राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा शिल गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा शिल गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा all glories to assembled devotees hare krishna all glories to assembled devotees hare krishna all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Srila Prabhupada की जय हरे कृष्णा शनिवार के इस भक्ति वृक्ष सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज हमने आधा घंटा पहले एडवांस किया है ताकि रितेश प्रभु और माताजी एवं बच्चे आज जा रहे हैं तो फिर हम लोगों को लगा कि बेटर आधा घंटा पहले कर ले ताकि उनका निकलने का जो समय रहेगा तो उनको काम आएगा। तो और वैसे भी आजकल अभी दिन थोड़ा जल्दी ढलने लगा है तो वैसे भी थोड़ा यहाँ ज़्यादा शाम जल्दी होने लग जाती है तो हमने सोचा आज 5 बजे रख लेते हैं और मैं भी आज घर पे ही था। तो हम लोग अध्याय तीसरे चर्चा चल रही है और आज श्लोक क्रमांक हम लेते हैं 42 और 43 42 एंड 43। तो आज हम ये दोनों श्लोक खत्म आज लिख के हम लोग ये तीसरे अध्याय को आज यहाँ समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परसस्तु स। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु स। हरे कृष्णा। रिपीट करेंगे। हरे कृष्णा। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसास्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धि परतस्तु सः। हरे कृष्णा। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धे परस्तस्तु सः। हरे कृष्णा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखते हैं, बाकी कोई दूसरा श्लोक भी हम लेंगे तो उसमें रिपीट करना कोई। इंद्रियाणी इंद्रियों को, पराणी श्रेष्ठ, आहु कहा जाता है, इंद्रियेभ्य इंद्रियों से बढ़कर, परम श्रेष्ठ, मन मन, मनस मन की उपेक्षा, तू भी, परा श्रेष्ठ, बुद्धि बुद्धि, यह जो, बुद्धे बुद्धि से भी, परत श्रेष्ठ, तू किंतु, स वह। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रपाद के द्वारा श्रील प्रपाद की जय। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह यानी कि आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। अब पढ़िए प्रभु जी। यस प्रभु, रितेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य बाय ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु इसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से में परमात्मा में रत रहे, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है।
पर दृष्ट्वा निवर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है, अतः आत्मा इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः ही सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। हरे कृष्ण। दूसरा भी ले लेते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। मिलेगा। हरे कृष्ण। तो रिपीट करेगा। हरे कृष्णा। Yes, bro. एवं बुद्धे परम बुद्धद्वा सशस्त भयात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. Yes, yes. एवं बुद्धे परम बुद्ध, हरे कृष्ण। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा स्तम्भ्य आत्माना जेहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण। और कोई एक पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। माता जी हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नवीन प्रभु आप भी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण भाई। Yes. एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। एवं इस प्रकार बुद्धे बुद्धि से परम श्रेष्ठ बुद्ध्वा जानकर संस्तभ्य स्थिर करके आत्मानम मन को आत्मना सुविचारित बुद्धि द्वारा जही जीतो शत्रुम शत्रु को महाबाहो हे महाबाहु कामरूपम काम के रूप में दुरासदम दुर्जेय। अनुवाद वैसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि कृष्ण भावनामृत बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य कोई पढ़ोगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस यस प्रभु पढ़ो। तात्पर्य बाय ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता का यही तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवादी को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है।
प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्म को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 3य अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, आप म्यूट कर। ओम हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक हमने आज लिया है 42 और 43। तो ये कर्मयोग चैप्टर का सारे श्लोक आज हम खत्म करने जा रहे हैं और फिर अगला चैप्टर अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे। तो जो 42 नंबर का श्लोक है क्या है? इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परस्तस्तु सह। अर्थात कर्म इंद्रियों जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह यानी कि आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। अब हमने इस श्लोक का मीनिंग मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पिछले 3-4 सप्ताह से हम जब से हम इस 40 नंबर श्लोक को ले रहे हैं, तो जब से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है तब से हम लोग जो है सो इस पर्टिकुलर हायरार्की के बारे में हम लोग बात करते आए हैं ना। और इनफैक्ट पहले भी हमने कई बार जो है सो इसके ऊपर चर्चा की थी कि हायरार्की क्या है। कि हमारी जो सेंसेस है, इंद्रियां, उसके ऊपर मन आता है और मन के ऊपर इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि आती है और इंटेलिजेंस से ऊपर आत्मा उसका रहता है। तो इन सारी कड़ियों में एक से पीछे एक वो हायरार्की है और हमें सुनना चाहिए पहले सोल मीन्स आत्मा का सुनना चाहिए और बुद्धि आत्मा के बारे में जानकारी हासिल करके उसके हिसाब से अपने जीवन अपने मीन्स निर्णय में उसका हस्तक्षेप करना चाहिए और मन उस निर्णय को फॉलो करना चाहिए एवं इंद्रियां उस विषय में लगना चाहिए जो आत्मा को अच्छा लगता है। तो ये प्रोसेस है, परंतु हम सब जानते हैं इस जगत में हम जब आए हैं तो हम जो है रिवर्स प्रोसेस फॉलो करते हैं, रिवर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं। इंद्रियों से शुरू करके हम आत्मा तक जाते हैं और मन को ही सर्वोपरि मानकर उसके आखिरी का तो हम लोग कभी
बढ़ते ही नहीं है ना। तो ये कृष्ण भावनामृत में आने के पहले हम भी सब ऐसे ही थे। तो इस श्लोक में भगवान वो जो हायरार्की है वो आपको प्री डिफाइन करके सेट कर रहे हैं ना। तो क्या था कि 40वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, काम शत्रु के 3 निवास स्थान है। कौन से? इंद्रियां, मन और बुद्धि। फिर पिछले श्लोक में 41वें श्लोक में जहां दीन पावन प्रभु ने बहुत ही अच्छा डिटेल में हमें समझाया था कि किस प्रकार सर्वप्रथम हम इंद्रियों को जीत कर उनको अपने वश में करना चाहिए ताकि काम शत्रु का निवास का स्थान ना बन सके हैं। अथवा कभी कभी फिर भी क्या होता है कि स्थिति कैसी बन जाती है, काम शत्रु हमारे इंद्रियों पर, मन पर तथा बुद्धि पर पहले से ही अपना स्थान बना लिया होता है। और ऐसी विकट परिस्थिति में और ऐसी असहाय अवस्था में हम क्या करें कि ये काम शत्रु हमारी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि तीनों पर अधिकार जमा लिया है, इसे हम कैसे उभरे। तो इस स्थिति में भगवान हमको इस श्लोक के थ्रू में उपदेश दे रहे हैं कि हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। है सबसे पहले तो हमें अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए, फिर इंद्रियों से काम शत्रु को बाहर निकालना चाहिए। और अब भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां जो पहले से ही जो काम शत्रु का निवास स्थान बन चुकी है, उससे भी ऊपर एक शत्रु है और वह है आपका बलवान मन। इंद्रियां हमारी बलवान शत्रु बन गई है, फिर भी भगवान कहते हैं कि चूंकि मन का काम है, उस मन पर भी काम का निवास हो गया है, तो मन भी जो है सो शत्रु का काम करता है और मन इंद्रियों से बढ़कर बलवान शत्रु है। और उसके बाद भगवान ये भी कहते हैं कि बुद्धि मन से भी, बुद्धि में भी काम का निवास है। तीनों जगह भगवान ने पहले बता दी थी अपने को। तो बुद्धि जो है सो उससे भी बढ़कर काम, मतलब उससे भी बढ़कर जो है सो अधिक बलवान हो जाती है। अतः बुद्धि भी हमारे लिए शत्रु का काम करती है, मन भी शत्रु का काम करता है और इंद्रियां भी शत्रु का काम करती है। तो इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि बुद्धि को निवेश कर लेने पर हमारे कार्य पूरे नहीं होंगे, क्योंकि काम शत्रु अभी भी जिंदा है और हमारी बुद्धि से भी जो है सो सारे बलवान है। इसीलिए हमें इस श्लोक के अंत में निष्कर्ष निकलता है कि क्या लिखा था उसमें उन्होंने कि आध्यात्मिक बुद्धि, है ना, आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस की बुद्धि से ही हमें जो है सो इस सिचुएशन से उबरने का सहायता मिल सकता है। क्योंकि कृष्ण हमारे परम मित्र है, इसीलिए वे हमारे लिए हमें जो है सो इन सब स्थानों के बारे में इतना डिटेल में समझा रहे हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां और आगे आज अहंकार भी आएगा, तो आत्मा के लेवल पर अहंकार भी आता है। तो इसके बारे में डिटेल समझा रहे हैं। कौन समझाएगा भाई? यदि कोई जगह जाना है तो आपका जो मेन जो जाना पहचाना आदमी व्यक्ति है वही आपको समझाएगा, भाई इस एरिया से आप मत गुजरना, इस एरिया में कुछ शायद तकलीफ हो सकती है, इस एरिया में दंगे होते रहते हैं ना। जो आपका अपना है वही समझाएगा। जो आपका शत्रु बोलेगा भाई इस एरिया से जा, तो ताकि उसको पता है उसको वहां जाके किसी भी प्रकार से उसको बंदी बना लिया जाएगा या फिर उसके साथ कुछ हानि की जा सकती है। तो कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा रूप में आत्मना बोल के आएगा ना अभी। तो एक आत्मा तो अपने स्वयं है और दूसरा परमात्मा के रूप में कृष्ण स्वयं विराजमान है। वे हमारे परम मित्र है और वे हमको इन स्थानों के बारे में डिटेल में विस्तार पूर्वक इसीलिए इस श्लोक में बता रहे हैं। तो इस पहले श्लोक को हम 4 भागों में थोड़ा सा संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। तो इंद्रियाणि पराण्याहो, अर्थात इंद्रियों को बलवान शत्रु कहा जाता है ना। प्राणी एक्चुअली वर्ड अब देखा जाए तो ये यहाँ पे मीन्स लाइक, अगर संस्कृत जानते हैं, प्राणी शब्द ये बहुवचन के सूचक है। इन सेंसेस कितनी अपनी इंद्रियां कितनी है? 5 प्रकार की सेंसेस है। हाँ, तो एक से अधिक है। तो भगवान इसीलिए ये शब्द जो है सो प्राणी यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। जब मीन्स पर का शब्द जो किसी एक वस्तु के लिए अगर यूज किया जाए तो उसके लिए पर यूज किया जाता है ना। कि आप किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके लिए पर शब्द यूज किया जाता है। जब वो जब ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, 2 चीजों के लिए जब वो रिप्रेजेंट होता है, तो मोर देन वन, सिंगुलर से प्लूरल जब आता है तो फिर हम उसको
उस शब्द को परा कहते हैं ना, परा धर्म भयावह। आपने पहले भी देखा होगा कि भाई अपना जो धर्म है वो करते रहो, चाहे वो गलत भी कर रहे हो तो भी आपके लिए अच्छा है। परा धर्म आपके लिए और भी भयावह हो सकता है। परा धर्म का मतलब वन विच इज, जिससे हम अपरिचित हैं, है ना। तो ऐसे धर्म से हमें और भी नुकसान हो सकता है। तो जब दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें परा या परो यूज किया जाता है। फिर दो से अधिक तीन चीजों को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तब जो है सो ये संस्कृत में शब्द पराणी के नाम से रिप्रेजेंट होता है। तो पर और पराणी, तो ये इस प्रकार 1 2 3। तो यहाँ पे भगवान कितने निवास स्थान बताए थे हमको? 3 बताए थे ना, इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो इसीलिए यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पराणी, हाँ, कि ये तीनों मीन्स लाइक पराणी की 3 चीजों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और 3 से अधिक भी रिप्रेजेंट होता है तो भी पराणी कहा जाता है। तो आज अहंकार भी जुड़ेगा उसके अंदर। तो इसके पराणी के अगर पर का शब्द हम देखेंगे तो विचार करेंगे तो हमको जो है सो कई प्रकार के मीनिंग मिलेंगे। मुख्यतः हम 3 से मीनिंग उसके मैं मुख्यतः 3 में हम उसको डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरीज में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक पराणी का मतलब होता है एक वह जो हमसे भिन्न है, अलग है ना। पराये लोग हम बोलते हैं ना, कि पराये लोग में से वो हमारे लोगों में से नहीं है। तो एक वो जो हमसे भिन्न है, दूसरा उसका अर्थ है विरोधी अथवा शत्रु, हम कह सकते हैं ना। पराये लोग है, शत्रु हो सकते हैं ना। तो दूसरा शब्द है शत्रु। दूसरा पराणी से अर्थ आता है शत्रुता से। और तीसरा है हम किसी को जानते नहीं है, अपरिचित। एक ही वर्ड को हम 3 भिन्न, शत्रु और अपरिचित, इन 3 शब्दों से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो इन 3 अर्थों के अलावा उसके कई भी अर्थ है, परंतु इन 3 अर्थ से ही हमें जो है सो इस इंद्रिया, मन, बुद्धि के चर्चा के बारे में हमें इसमें इन शब्दों में या इन अर्थों में हमें इसकी सहायता मिल सकती है। तो जो इंद्रियाणि पराण्याहु का जब पहला अर्थ है कि मतलब इंद्रियां हमसे भिन्न हैं, तो कहने का तात्पर्य स्वरूप रूप में हमसे इंद्रियां हमसे भिन्न है। हाँ, हम अपनी पहचान शरीर के साथ करते हैं, किंतु वास्तव में शरीर हमसे भिन्न है। क्यों? हमने कहा था कि भगवत गीता का पहला लेसन क्या था? हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये शरीर से भिन्न है। हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम शरीर को सुख दे, परंतु इतना भी सुख न देते रहे कि शरीर की चेतना से ऊपर ही ना उठे। इंद्रियों जब यह शरीर की चेतना से हम ऊपर उठते हैं तो हमें इंद्रियों का धरातल आता है, और उस समय हम अपनी पहचान हम इंद्रियों से करना शुरू करते हैं। इंद्रियों के सुख में ही हम अपना सुख मानना शुरू करते हैं, और सोचते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, परंतु यहाँ पर हमने पहले से लगता है ना कि इंद्रियों को कभी भी तुष्ट किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है ना। हम जितना इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ही वह जिज्ञासा हमारे लिए बढ़ती जाएगी। हमने इसके पहले एक एग्जाम्पल से भी समझा था, जैसे यदि अग्नि लगी हो और उसके ऊपर हम पेट्रोल छिड़केंगे तो क्या होगा? अग्नि कम होगी? नहीं होगी। तो उसी प्रकार जब इंद्रियों की हम मांगे पूरी करते रहेंगे तो वह कभी भी हमारी मांगे पूरी होगी नहीं, एक के बाद एक नई नई मांगे शुरू होती रहेगी, और उसको यदि हम अपना जीवन का लक्ष्य बना लेंगे तो हमारे लिए यह प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वो एक्चुअली वो वास्तव में हमारा सुख नहीं है। उससे तो बेस्ट क्या होता है? इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश, ऋषिकेश सेवनम। तो ऋषिकेश की यदि हम इंद्रियां को सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंद्रियां शांत हो जाती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि इंद्रियां पराई है। तो वास्तव में कौन अपना है? वास्तव में श्री कृष्ण अपने। ऋषिकेश 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 ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। तो ऋषिकेश अपने हैं, हाँ, और इंद्रियां इसीलिए जो है सो पराई हो जाती है। दूसरा शत्रुता। इंद्रियां शत्रुता से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि इंद्रियां हमारी विरोधी है, अर्थ शत्रु है, क्योंकि इसका हम पहले भी बार चर्चा कर चुके हैं कि काम शत्रु का निवास इंद्रियों में है। हमारी इंद्रियां जब कृष्ण भावनामृत मार्ग में नहीं चलती तो हमारे लिए शत्रु का काम करती है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के पथ पर वह हमारे अवरोधक बनकर हमारा साथ देती है। तो
जब हम अपने इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, उसके बदले इंद्रियां जो है सो आपके शरीर की तुष्टि के लिए काम करना शुरू करती है, इसीलिए वो हमारी शत्रु रहती है, क्योंकि उससे हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और पथ हमारा बिगड़ जाता है। जैसे एक इंद्रिय आंखों को सुंदर चीज देखने की आदत है, वैसे ही कोई सुंदर स्त्री को देखने की आदत पड़ जाती है तो क्या हो जाता है, उसके पीछे कई हम लोगों ने अजामिल की कहानी देखी थी, इसकी कहानी देखी थी, तो है ना, ये सारे उसी से कनेक्टेड टॉपिक्स है। तो 2 सप्ताह पहले मैंने अजामिल का भी आपको जो रेफरेंस दिया था, पिछली बार प्रभु ने 1-2 एग्जाम्पल अपने और दिए थे, ये बिल्व मंगल ठाकुर के। तो एक और एग्जाम्पल है कि ये जो रंगनाथ जी के जो साउथ में मंदिर है रंगनाथ जी का, श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय से जो कनेक्टेड मंदिर है, उसमें धनुर्दास नाम का एक व्यक्ति था, और वह भी अपने पत्नी के स्वरूप से जो ऐसे इतना मोहित रहता था, भक्त था, परंतु पत्नी के स्वरूप से इतना मोहित रहता था कि जहां पर भी जाता था, मंदिर में भी जाता था, तो भगवान को छोड़ के अपने पत्नी के स्वरूप को ही निहारता रहता था। तो एक बार अपने उसकी स्त्री को भी बड़ा जो है सो लज्जा आने लग जाती थी कि रंगनाथ जी के सामने भी ये मेरे साथ में ऐसा देखते रहते। तो एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के पूछने पर पत्नी जब वह देखते हैं, और तो वे एक बार उस व्यक्ति से पूछते हैं, मतलब धनुर्दास से, कि भाई अधिक सुंदर संसार में कौन है? तो वह कहता है, पत्नी के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ सुंदर। तब श्रीपाद रामानुजाचार्य जो है सो प्रार्थना करते हैं पहले तो रंगनाथ जी से कि इस व्यक्ति में भक्ति का कुछ गुण है, परंतु इसको वह नेत्र दो जिससे वह आपके सौंदर्य को देख सके। और इसके बाद में एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य एक बार उसको प्रोसेस में लाके उसे एक बार कहते हैं कि भाई वही प्रश्न वापस पूछते हैं, तो बोलते हैं मेरी पत्नी है। तो फिर वह जब जो है उनको रंगनाथ जी के एक विशेष रूप से दर्शन कराते हैं, और रंगनाथ जी, क्योंकि रामानुजाचार्य ने रिक्वेस्ट किया था, तो रंगनाथ जी उस समय अपने सौंदर्य से इतना ज्यादा उसको प्रभावित करते हैं कि वह अनुभव से वह अपने पत्नी के सौंदर्य को भूल जाता है। तो ये भी है ना जो सो एक रियल स्टोरी है। तो इंद्रियां किस प्रकार हमारी शत्रु हो सकती है, और यदि हम उसको कृष्ण के सेवा में न लगाएं। तो और इसी, एक तो वो पराई है और एक शत्रु है, और इसी के चलते वे जो है सो बलवान है, क्योंकि अभी हमारा शरीर है ये जड़ पदार्थ है, इससे इंद्रियां बलवान है। यही लाइन का इसका मतलब है ना, क्योंकि ये 2 विभिन्न ये शत्रु ये किस प्रकार बलवान हो जाती है। तो हम एक बार, कई बार ऐसा अपनी गतिविधियों में हम लोग ये जो सो खुद हम इसको एक्सप्रेस भी, मतलब हम एक्सपीरियंस भी करते हैं कि कई बार हमें जो सो अपनी तपस्या हम करते हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें जो सो अपनी इंद्रियों के विषय को भोगने की मांग को पूरा कर देना चाहिए। मतलब है ना, हम जैसे चैंटिंग करने बैठते हैं ना, और चैंटिंग करते करते भी मन जो है सो कहीं और चला जाता है ना। तो ये मीन्स लाइक आपकी मीन्स लाइक मीन्स जैसे हाँ, आपका मन कहीं और चला जाता है, या फिर आपकी इंद्रियां कहीं और देखने में लग जाती है। आप चैंटिंग कर रहे हो, आपके सामने टीवी चालू है और टीवी में आपने कुछ देख लिया, और बस फिर आपकी जो सो इंद्रियां उसमें लग गई है। तो यदि हम इसको सही ढंग से अगर इस्तेमाल नहीं करें तो क्या हो जाता है कि शत्रु का आक्रमण हो सकता है ना। तो शत्रु का आक्रमण बोलकर नहीं होता है, क्योंकि ये पराई है। तो ये यदि हमारी जान पहचान वाली है तो हम थोड़ा गैस कर सकते हैं कि भाई ये इस तरह से बिहेव करती है, परंतु जब कोई पराया होता है तो उसके बारे में कुछ भी एक्सपेक्ट करना या फिर उसके बारे में आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये इंद्रियों को अपरिचित बताया गया है, जिसके वजह से वह जो सो बलवान हो जाती है। एक मतलब एक सौभरी मुनि का एग्जाम्पल आप सभी लोग जानते हैं कि भागवतम में इसकी कहानी आती है। सौभरी मुनि क्या कर रहे थे, बहुत बड़े योगी थे, जल के अंदर बैठकर जो है सो योगी रहने के कारण वे जो है सो ध्यान में थे। जल के अंदर, वे जल के अंदर ध्यान कर सकते थे, परंतु हुआ क्या था, उन्होंने 2 मछलियों को मिलते हुए देख लिया, और उनकी आंखों ने जब उसको देख लिया तो उनकी इंद्रियों पर आक्रमण हो गया। और क्या हुआ, फलस्वरूप उन्होंने अपनी तपस्या, जो व्यक्ति पानी में रहकर तपस्या कर सकता था, वह इतना उच्च कोटि का योगी ने सिर्फ मछलियों को मिलते हुए सहवास करते हुए देख लिया, और
बाहर आकर मानधाता के 50 कन्याओं से अपना विवाह रच डाला और अपने उन इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लग गए। तो ये आक्रमण कब होगा, इसलिए बोल नहीं सकते, इसीलिए इंद्रियां हमारे इस स्थूल शरीर से बलवान हो जाती है। वे बिल्कुल अपने कंट्रोल में थे, अपने शरीर को योग में मुद्रा में लेके बैठे हुए थे पानी के अंदर, उसके बावजूद इंद्रियां, आंखों ने वह कार्य कर दिया, आक्रमण आंखों से हुआ और वे उस पद से गिर गए। तो इसीलिए वे जो है सो बलवान है। परंतु दूसरा लाइन क्या है, इंद्रियेभ्य परम मन, मन जो है सो इंद्रियों से और अधिक बलवान है। मन इंद्रियों से और अधिक बलवान कैसे, तो भगवान यहाँ हमें सचेत कर रहे हैं कि यह न समझे कि इंद्रियों को वश में करने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त हो गया। यदि हमने इंद्रियों को ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, हमने आंखों को भगवान की सुंदरता देखने में लगाई, हमको हम जो भी खा रहे हैं प्रसाद के रूप में खा रहे हैं, हम जो भी सुन रहे हैं कृष्ण के मधुर गीत ही सुन रहे हैं, सब कुछ सही है। आपने पांचों इंद्रियों को ऋषिकेश सेवनम में लगा दिया, उसके बाद ये मत समझो कि आप सेव हो। हमारी इंद्रियां फिर भी जो है सो हमारी मतलब इसकी इंद्रियों के ऊपर मन है जो इससे ज्यादा बलवान है इस हायरार्की के हिसाब से। हाँ, सो मन इंद्रियों से थोड़ा सूक्ष्म है, इंद्रियां ग्रॉस है, एटलीस्ट हमको दिखती है, मन तो हमें दिखाई भी नहीं देता, मन सूक्ष्म है। तो इंद्रियां चंचल होती है, परंतु मन उससे भी ज्यादा चंचल है। क्यों? क्योंकि और वो सूक्ष्म होने के बावजूद वह इन इंद्रियों से, जो हमारे सेंसेस है, उससे भी अधिक बलवान है। तो ये इवन मन को भी हम उसी प्रकार से, क्योंकि मन हमारा नहीं है, हम पराया है, भिन्न है हमसे। तो और ये तीनों जो कैटेगरी हमने समझी थी पहले प्राणी की, तो उसी के हिसाब से इन तीनों को भी समझ लेते हैं। मन क्या है? भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियेभ्य परम मन, अर्थात इंद्रियां जितनी अधिक हमारे स्वरूप से भिन्न है, उतना ही अधिक हमारा मन भी जो है सो हमारे स्वरूप से भिन्न है। जब क्या होता है कि मनुष्य चेतना से धरातल पर ऊपर उठता है, इंद्रियों के धरातल से, तब वह मन की चेतना पर आता है। तो क्या होता है कि वह सोचता है कि उसके मन को यदि कोई ठीक लगे, राग द्वेष, हमने देखा था ना कि मन को जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा, और मन को मेरे जो अच्छा नहीं लगता मैं नहीं करूंगा। तो मन के हिसाब से अपना जो है सो मूड बदलते हैं। तो यही बताना चाह रहे हैं कि भाई मन आपसे भिन्न है, वो कभी भी जो है सो आपको फंसाए रखेगा। कि फॉर एग्जाम्पल अब हमारा हम कहते हैं कि डेली भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा करो, भागवतम का एक श्लोक पढ़ा करो, है ना। तो हम पढ़ने बैठते हैं, परंतु हमारा मन क्या होता है, जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं हमारा मन क्या होता है, हमारा मन इधर उधर दौड़ने लगता है। हमारी नेत्र पुस्तक पढ़ने में लगी रहती है, हमारे कान कृष्ण के सुनने में रहते हैं, जिह्वा कृष्ण के प्रसाद आस्वादन करने में लगी रहती है, फिर भी हमारा मन जो है सो इधर उधर भागते रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी यद्यपि हम नेत्रों से पुस्तक पढ़ रहे हैं, जीवा से प्रसाद खा रहे हैं, कानों से मधुर गीत सुन रहे हैं, तब भी जो है सो हम पर यह आक्रमण हो सकता है, तब भी जो है सो हम पर इंद्रियों का आक्रमण हो सकता है। तो ये इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं कि इंद्रिय मन जो है सो सूक्ष्म होने के बावजूद वह जो है सो अधिक बलवान है। और कृष्ण यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये मन जो है सो आपका इंद्रियों से ज्यादा बलवान है। तो फिर प्रश्न वही उठता है, तो एकमात्र कृष्ण ही है, हमारे मन को प्रसन्न करने के बजाय हमें जो है सो श्री कृष्ण के को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिकली मन जो है सो सुखी रहना प्रारंभ करेगा। यही मन हमारा शत्रु भी है ना, क्योंकि आगे 6वें अध्याय में इसका आएगा, मन ही आपका सबसे प्रिय मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। प्रिय मित्र भी है और बड़ा शत्रु भी है। जैसे हम हरे कृष्ण का मंत्र जाप करने लगते हैं तो क्या होता है कि मन इधर उधर दौड़ने लगता है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हम, जैसे पिछली बार प्रभु ने प्रश्न पूछा था, गोपाल प्रभु ने, भाई कैसे करना चाहिए। मैंने कहा था ना, भाई मन को आपको डिस्टर्ब नहीं करना, आपको अपना कार्य करना है। तो यदि आप अकेले नहीं कर पाते फिर भी मन आपका इधर उधर जाता है, तो क्या होता है कि आप भक्तों के साथ मिलकर जोर जोर से उच्चारण करते हुए हरे कृष्ण का मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर कीर्तन कर सकते हैं। जब आप वैष्णव के साथ में रहोगे तो आप कीर्तन कर सकते हैं। तो या फिर अपने वैष्णव की सेवा में लग जाना चाहिए।
और बलवंत प्रभु ने इसका आंसर भी यही दिया था कि आपको वैष्णव की सेवा में लग जाना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब आपके पूर्व में किए गए अपराध आपके लिए विशेष रूप से क्षमा याचना करने लायक हो जाएंगे, और भक्त को जो है सो श्री कृष्ण और मन ही मन उसको ये सेवा करते करते श्री कृष्ण से याचना भी करनी चाहिए कि भी मेरे इस मन को जो है सो इधर उधर के कामों में फंसा है, इसको जो है सो आपके चरणों में ये जो है सो स्थान दीजिए, जिसके वजह से ये आपके चरणों में लगा रहे। तो ये भक्ति का बैरोमीटर भी यही है, यदि आपका मन भगवान, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अंत में नारायण या कृष्ण की अनुभूति हो रही है, तो आपकी भक्ति सही चल रही है। यदि आपको कोई भी कार्य में अंत में आपको नारायण या कृष्ण नहीं जुड़ रहे हैं, तो आप समझ जाओ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमारी भक्ति कुछ डगमग हो रही है। तो इसीलिए कहा जाता है जिसने मन को जीत लिया वह मन उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र है, या फिर उसके लिए जो सो वह जो सो उतना ही उसका शत्रु हो जाता है। तो मन ये भिन्न भी है हमसे, और मन जो सो पराया भी है, एज वेल एज मन जो सो हमारा शत्रु भी है। इसीलिए जो सो वह हमसे अपरिचित है, और वह बलवान भी है, इसीलिए वह भी बलवान है। इंद्रियां जितनी अपरिचित है और इंद्रियां जितनी बलवान है, मन उससे अधिक अपरिचित होके अधिक बलवान है। तो क्यों क्या होता है कि कभी भी कुछ मीन्स लाइक मन में हमारे कई बार रहता है कि हम श्री कृष्ण का चरण चिंतन करें, परंतु हर समय हमारी इंद्रियों के द्वारा कोई न कोई कार्य ऐसा होता है जो यदि हम चाहे भी तो कृष्ण का चिंतन हो, तो भी उस समय यह मन कृष्ण का चिंतन छोड़कर जो है सो अन्य बातों का चिंतन करने लग जाता है। मन करे हरे कृष्ण हरे बाप रे, मेरे तो मैंने उसका चेक इशू किया है, पता नहीं वो चेक पास होगा नहीं होगा, हरे कृष्ण है ना। तो न चाहते हुए भी हमारा मन हमारे कार्यों के बीच में अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो यह सब कैसे, ये जो सो मन हमारे पूर्व जन्म से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाओं को देखता है, और उस जन्मों की अनेक प्रकार की कामनाएं आपकी उत्पन्न करता है, और वे कामनाएं इस ऐसे समय में उत्पन्न होती है जब आपको जो है सो ये डिविएशन लाता है। इस प्रकार वह जो है सो बलवान हो जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा मन इतना अपरिचित है हमसे, ये हमारे चिंताएं हमारे लिए और बढ़ा देता है। और पूर्व कर्मों के कारण इसमें इतनी मल भरा हुआ है, मैल भरा हुआ है, इतना अशुद्ध हुआ है, तो इसको साफ करने की जरूरत है। हाँ, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि क्या अशुद्ध मन उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। भागवतम में इसका वर्णन आता है, अशुद्ध मन उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। जो व्यभिचारिणी स्त्री क्या करती है, पर पुरुष के बहकावे में आकर कभी कभी अपने पति का भी वध करवा सकती है ना। तो इसी प्रकार से मन क्रोध और लोभ जैसे शत्रुओं के आश्रय में अपने जो सो आध्यात्मिक जीवन की, आपके आध्यात्मिक जीवन की हत्या कर देता है, और आपको भौतिक जीवन में उसको घसीटता रहता है। तो बिल्कुल इसीलिए उसका अशुद्ध मन का व्यभिचारिणी स्त्री के साथ में इसीलिए कंपैरिजन किया गया है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखे, असंयमित मन तथा व्यभिचारिणी स्त्री की दशा एक समान होती है। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री किसी भी समय अपने पति का वध करवा सकती है, उसी प्रकार असंयमित मन काम क्रोध लोभ प्रमाद ईर्ष्या तथा मोह को आश्रय देता है, तथा इन शत्रुओं के द्वारा योगी का आध्यात्मिक जीवन नष्ट करवा सकता है। तो हमने अभी एग्जाम्पल भी सौबरी मुनि का जो दिया था, इसी का रेफरेंस था। तो तीसरा लाइन क्या है, मन से अधिक बलवान कौन है, शत्रु कौन है, बुद्धि है ना। बुद्धि किसका काम करती है, विवेक का काम करती है, डिफरेंशिएशन का काम करती है, कोई भी चीज को सही या गलत के बीच में डिमार्केशन करने का कार्य करती है। तो भगवान बुद्धि के लिए शब्द क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मनसस्तु परा बुद्धि। तो परा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि बुद्धि मीन्स उसको बहुवचन में लेते हुए उसको फीमेलिश वर्शन दे रहे हैं, मीन्स लेकिन वो स्त्रीलिंग का दर्जा दे रहे हैं, और कहते हैं हमें सचेत कर रहे हैं कि यह ना समझ ले कि आपने मन को वश में कर लिया। क्योंकि मन को वश में करने का कैसा है, प्रैक्टिस एंड वैराग्य, है ना। तो कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, हरे मंत्र कृष्ण मंत्र का जाप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और वैराग्य उत्पन्न करते रहेंगे,
तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि कोई भी चीज से वैराग्य होना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने जेब से 10 बीड़ी निकाल के किसी को देते हैं तो भी उसमें वैराग्य की होना बहुत आवश्यकता है। यदि वैराग्य न हो तो आपके जेब से 10 बीड़ी निकलेंगे भी नहीं, है ना। तो मन, तो इससे हम उसको पार पा सकते हैं, परंतु उससे अधिक सूक्ष्म है बुद्धि, और वह उससे ऊपर है, वह उससे ज्यादा बलवान है। वह उससे ज्यादा बलवान है। मन को हमने वश में कर लिया, परंतु हमारे सामने एक अन्य शत्रु के रूप में बुद्धि आ जाती है। बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है और किसी भी विषय में निर्णय करने की क्षमता रखती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि दूरगामी परिणामों का अच्छा विचार कर सकती है। बुद्धि आपको बता सकती है कि भी यह कार्य करने से ये होगा, फ्यूचर में ये हो सकता है, या आपको ये नुकसान हो सकता है, या आपको ये फायदा हो सकता है, ये बुद्धि बता सकती है। मन तो सोचते रहेगा मुझे तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पर बुद्धि बोलेगी भी रिस्की काम है, हो सकता है डूब भी सकता है तू, है ना। तो ये बुद्धि एकदम विवेक का काम करना चाहिए। और या फिर समझ लो हमें कुछ स्वादिष्ट खाने का मन है, या शुगर का मरीज है, उसको जो है मीठा खाने का मन है, तो मन तो बोलेगा खा ले कुछ नहीं होने वाला है। बुद्धि बोलेगी नहीं भाई, पहले ही तेरा शुगर लेवल हाई है, इसको खाएगा और तकलीफ होगा। तो ये बुद्धि का कार्य है। परंतु बुद्धि भी यदि काम से प्रभावित हो जाती है तो वह भी हमारे लिए एक परम शत्रु का कार्य करती है। तो यही से बुद्धि भी हमसे भिन्न है। तो ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमसे भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये जब क्रिएशन हम समझते हैं तो ये चारों चीजें अंतःकरण के तहत हमारे जो सो आत्मा के साथ में लग के आती है। तो ये बुद्धि भी जो है सो हमारे लिए भिन्न तरह का काम करती है। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम अपनी पहचान जो है सो बुद्धि के साथ करते हैं, बुद्धि को अपने सही कार्य में लगाना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का निर्णय जो है सो हम जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए करते हैं। परंतु ये भिन्न होने की वजह से क्या होता है कि तर्क करना शुरू कर देती है। जैसे कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय में, वे कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें अजन्मा और अनादि नहीं जानता है वह संपूर्ण पापों से, जो जानता है कि कृष्ण अजन्मा और अनादि है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो मन कभी कभी इस बात को मान लेगा, भाई ठीक है कृष्ण अजन्मा है, और परंतु बुद्धि तर्क करना शुरू करती है, भाई ऐसा हो सकता है क्या, कृष्ण ही भगवान है क्या, फिर गणपति भगवान नहीं है क्या। तो बुद्धि कभी कभी गलत तर्क में आपको उलझा देती है ना। तो इससे पता चलता है कि हमारे स्वरूप से मन की उपेक्षा बुद्धि मन से भी ज्यादा अधिक है, क्योंकि उसको बहकाने वाली बुद्धि है। मन तो पहले ही चंचल है, इधर उधर की बातें करता है, परंतु उसको बुद्धि कैसे बहकाती है? डाउट्स क्रिएट करके। जो डाउट्स उसको खुद को पता नहीं है। यदि इसीलिए कहते हैं गुरु साधु शास्त्र जो कहते हैं उसको तुरंत मान लेना चाहिए और अपना जीवन को उसी प्रकार से निर्वाह करना चाहिए कि यदि गुरु ने कहा है ये करना है तो आपके लिए वह श्रेष्ठ रहेगा, ये मान के चलिए। तो ये कृष्ण भी हमें यही बतलाना चाहते हैं इस प्रकार में। वास्तव में बुद्धि हमारी पराई है। यदि कोई व्यक्ति को अपनाता है तो वह एकमात्र अपना जो है तो वह सिर्फ कृष्ण है ही है, हमें यही समझना चाहिए। और ऐसी बुद्धि कृष्ण हमें देते हैं, खुद बुद्धि है ना, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो हम यदि कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे तो कृष्ण उस प्रकार की बुद्धि हमको डेफिनेटली देंगे। तो बुद्धि शत्रु का काम किस प्रकार करती है कि हमको जब कृष्ण भावनामृत के मार्ग से हमको जब भटका देती है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए शत्रु का कार्य करती है। क्योंकि हम जब कृष्ण भावनामृत में रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? भौतिक भावनामृत में रहेंगे। और भौतिक भावनामृत में रहेंगे तो क्या होगा? हमको कर्म बंधन की प्राप्ति होगी, है ना। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमारा जो है सो जीवन इसी में चलता रहेगा। 14 भुवन में हम लोग चक्कर काटते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए ये बुद्धि भी हमसे अपरिचित है, ये हमारी लेवल की नहीं है। इसी के कारण इसको भी बलवान कहा गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रूपपाद ने मीनिंग में उसमें क्या लिखा था? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब वह उससे ज्यादा है। और श्रेष्ठ कब कहा जाता है? जब किसी को ओवर पावर कर सकते हैं तो वह श्रेष्ठ कैटेगरी में आता है। इसीलिए इसको बलवान, प्राणी का मतलब बलवान भी होता है। तो मनसस्तु परा बुद्धि, तो बुद्धि हमारे लिए मन से अधिक अपरिचित है। कैसे हो सकती है?
तो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं रजोगुणी बुद्धि का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि रजोगुणी बुद्धि ठीक से नहीं जानती कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बड़ा सिंपल सी बात है, यदि हमने भगवत गीता की जानकारी नहीं ली है तो हमें पता भी नहीं कृष्ण ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। हाँ, लोगों ने कह दिया भगवत गीता को घर में नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखते हैं। अरे क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि आप सनातन धर्म से दूर हो जाओ, आपके लिए ऐसा आपका आपके लिए इस प्रकार का आदेश बना दिया गया कि आप जो है सो घर में आपका अपने धर्म का पालन न कर सको, पर धर्म में चले जाओ, और परम धर्म में जाना क्या हो सकता है? भयावह हो सकता है। हमने पहले भी समझ लिया था। तो इसीलिए शास्त्र में एक एग्जाम्पल भी आता है, राजा वेन बोल के एक भागवतम में चर्चा आती है, उसकी भी अचानक से बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उसने मीन्स लाइक अपने माता पिता राजा की भी आज्ञा करना छोड़ दिया था और वह अपने आप को भोक्ता समझ बैठा था और सारे ब्राह्मणों से उसने यज्ञ जो उस समय करने के जो धर्म युग का धर्म है वह करने से सभी को मना कर दिया और उसके फलस्वरूप जो है सो सारा वातावरण जो है सो भ्रष्ट हो गया और सारा जो भी वह निर्णय लेता था सारा उल्टा होता था। तो अपने पिताजी के चरण कमलों में तक प्रणाम नहीं करता था, न माता का आदर करता था। तो रजोगुण में बस मैं हूं, मैं सबसे टॉप पे रहना चाहता हूं, ऐसा सोचकर उसने जो है सो कई गलत कार्य किए थे। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि जो है सो इसीलिए आपकी शत्रु हो सकती है, पराई है, इसीलिए जो सो आपको कभी भी सहायता नहीं कर सकती है अनलेस एंड अनटिल उसको कृष्ण मीन्स लाइक अनलेस उसको आध्यात्मिक जगह पे न लगाया जाए। आध्यात्मिक जगह कौन सी? कृष्ण भावनामृत में न लगा जाए, जब तक ऐसे भ्रष्ट होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। और बुद्धि से अधिक बलवान कौन है? बुद्धि से अधिक बलवान बुद्धे परतस्तु सह, जो लास्ट पद है, बुद्धे परतस्तु सह, अर्थात बुद्धि से भी अधिक बलवान जो सो आत्मा है। और परंतु काम के चलते वहां जो सो काम जो सो शत्रु का उसका काम करता है ना। काम पिछली बार अजय प्रभु ने भी पूछा था ना कि भाई ये मीन्स लाइक लस्ट मीन्स नेचुरल है तो वो कैसे अननेचुरल है, अभी आपको आज इसमें भी थी। अब भगवान हमको सचेत कर रहे हैं कि बुद्धि भी आप शायद शुद्ध कर लोगे, परंतु क्या होगा कि ये मत समझना कि आपका काम ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि जो लस्ट है वह अभी भी आपके अहंकार में बैठा है। आपका जो मीन्स लाइक आत्मा का जो अहंकार रहता है, क्यों ना, शुद्ध अहंकार और जो भौतिक अहंकार होता है ना, जो तो आपके अभी भी, क्योंकि जैसे ही हम महत्त्व से नीचे आते हैं, जब क्रिएशन में जब इसका डिस्क्रिप्शन आता है तो हम गोलोक से जब नीचे आते हैं, महत्त्व को क्रॉस करते हैं, तो हमारा अहंकार माया शक्ति के चलते हुए अशुद्ध होना शुरू होता है। तो हमारा जो फॉल्स ईगो जो कहते हैं ना, फॉल्स, उसमें प्राइड आना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों शत्रुओं से शायद आप मुक्त भी हो जाओ, फिर भी जो है सो अंत में आपका जो है सो अकेला काम शत्रु फिर भी जो है सो आपके अहंकार में छुपा रह सकता है, और तो जब तक वहां जिंदा रहेगा हमारे लिए खतरनाक ही रहेगा। और ऐसा एग्जाम्पल हमें शास्त्र में कौन मिलता है? ऐसा शत्रुओं में दुर्योधन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। दुर्योधन की हम तुलना कर सकते हैं, जिसके अहंकार में काम बैठा हुआ था, फॉल्स ईगो में भी काम बैठा था। कैसे कि जब कृष्ण ने शांति प्रस्ताव लेकर गए थे कि भाई पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, इसमें भी वह खुश हो जाएंगे, फिर भी क्या कहा था दुर्योधन ने? मैं सुई के नोक के बराबर भी आपको जमीन नहीं दूंगा, है ना। तो किस प्रकार काम शत्रु आपके अहंकार पर भी जाकर आप उसका आक्रमण कर सकता है, जिससे आप जो स्वयं, यानी कि आप जो स्वयं आत्मा हो, आप जो सो आत्मा, उसका भी जो सो गला घोट देता है ना, कि भाई ये ना वो अहंकार के प्लेस पे भी आपको जाके ये मन राग और द्वेष आपको उस प्रकार तड़पा सकता है। तो इसे खोजकर समाप्त करना जरूरी है ना। तो जैसे जिस प्रकार पांडवों ने श्री कृष्ण की नीति को स्वीकार किया था कि कृष्ण ने जो कहा उन्होंने वह किया, उसी प्रकार और दुर्योधन अंत में जो दुर्योधन का वध करने के लिए भी श्री कृष्ण की मदद, है ना, श्री कृष्ण की नीति के प्रकार से ही
भीम ने जो सो दुर्योधन का वध किया था। हम सभी जानते हैं दुर्योधन वज्र के समान हो गया था उसकी माता के आशीर्वाद के कारण, परंतु कृष्ण ने किस प्रकार से अपनी नीति के द्वारा उसका सॉल्यूशन निकाला और उस काम शत्रु का मतलब उसका अंत किया। तो जो जो गाइडेंस श्री कृष्ण देते थे सारे पांडवों को, वही हमको जो है सो इस अहंकार से, मिथ्या अहंकार से भी उबारने का काम करता है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या कुछ अलग प्रकार से करते हैं। आप देखोगे अन्य भगवत गीताओं में शायद इस श्लोक की व्याख्या कुछ अलग प्रकार से होगी, परंतु इसमें श्रीला प्रभुपाद बहुत डिटेल में समझाकर इसको जो सो इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों को उत्तर अधिक जो है सो बलवान बताते हैं, है ना। आत्मा सबसे ऊपर है, अतः श्री कृष्ण की संगति के द्वारा ही इसे सुदृढ़ होकर बुद्धि को अपने वश में कर फिर आत्मा बुद्धि के द्वारा मन को अपने वश में करके उसके पश्चात मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करे, तो ही हम जो सो ये काम शत्रु को, इंद्रियों को मन तथा बुद्धि से बाहर निकालना पड़ेगा। तो कभी कभी किसी की शंका हो सकती है भाई कि इस प्रकार के व्याख्या से बताया, सर्वप्रथम तो ये बताया गया कि इंद्रियों को, फिर मन को, फिर उसके बाद में बुद्धि को वश में करना चाहिए और फिर आत्मा के लेवल पर आना चाहिए। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद पहले आत्मा से शुरू करके फिर इंद्रियों के लेवल पर क्रम चला रहे, तो ये उल्टा क्रम क्यों चला रहे? ये उल्टा क्रम नहीं, यही सीधा क्रम है। हम लोग उल्टे हैं, क्योंकि जैसे जो आध्यात्मिक प्लैनेट है, इस जो ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक प्लैनेट का एग्जैक्ट रिवर्स रेप्लिकेशन है। वहां पे जैसे कोई समुद्र के, जैसे नदी के किनारे कोई पेड़ खड़ा हो सीधा, तो नदी के अंदर किस प्रकार दिखेगा? उल्टा, जड़ें ऊपर दिखेगी और वृक्ष की टहनियां वगैरह नीचे दिखेगी। तो ये हमारे लिए जो सो हमको लगता है ये उल्टा है, बट कि ये सही क्रम है, और इस सही क्रम को करने से ही हम जो सो इस काम शत्रु को जीत हासिल करने के लिए हमारी सहायता मिल सकती है। तो फिर वह प्रोसेस क्या है? ठीक है, वह प्रोसेस भी सही है, परंतु कैसा है कि ये सामान्य व्यक्तियों के लिए है कि पहले अपने इंद्रियों को मन में करो अपने। तो अब जैसे आप देखते हो कि भाई मन को कंट्रोल करो, लाल बत्ती को देखो, ओम का उच्चारण करो, ये करो, तो मन, ठीक है, मन कंट्रोल होता है, परंतु उसके पश्चात जैसे ही लाल बत्ती हटी उसके बाद में क्या हो जाएगा? मन भी हट गया, तुरंत जो सो किसी को देखा और पुनः जो सो मन के जो इनबॉक्स में से जो सो सारे मैसेजेस बाहर फ्लो होने शुरू होंगे और वापस उसका वही होएगा जैसे हमने सौबरी मुनि की कथा सुनी थी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन के रहते बुद्धि और आत्मा, इन सब को जो ये श्रेष्ठता का लेवल जो धीरे धीरे ऊपर जाने के बदला है। सबसे पहले आप समझो, आप आत्मा हो, आपका जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, आप आत्मा हो, आप कभी भी भगवान के दास रह सकते हो, कभी भी आप भगवान के आप भगवान कभी भी नहीं बन सकते हो, आप कंट्रोलर छोटे चीजों के बन सकते हो, आप परम कंट्रोलर जो परमेश्वर कभी भी नहीं बन सकते हो। इसीलिए जो समय हम आत्मा है, हम आत्मा रह के परमात्मा के दास है, और वह कैटेगरी, वह जब आपकी स्थिति बनी रहेगी तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑर्डर बराबर आप उसी प्रकार से विवेक से आप डिसीजन लोगे, आपका मन उसी प्रकार से काम करेगा और उसी प्रकार से आप जो है सो अपने शत्रु के ऊपर जीत हासिल कर पाओगे। काम शत्रु जिसे कहते हैं हम, उसके ऊपर जीत हासिल कर पाओगे। अब हम जो 43rd श्लोक है, इसका जो आखिरी श्लोक है, उसके ऊपर कुछ उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो श्लोक कैसा है? इस प्रकार है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थप्यात्मानमात्मन जहि शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम ना। तो उसका अर्थ है, इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं भगवान कि ये जब कर्मयोग का जब ये जो चैप्टर खत्म हो रहा है, तो इसी के साथ साथ आपको एक फाइनल सॉल्यूशन दे रहे हैं ना। तो जैसे हम जो 36वें श्लोक में जब अर्जुन ने प्रश्न किया था और कि भाई व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, और फिर जब 37वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि ये
रजोगुण से उत्पन्न ये जो काम है यही तुम्हारा शत्रु है, जो न चाहते हुए भी बलपूर्वक आपसे काम करवाता है। और आगे 41, 40, 41, 42 में हमने इस काम के रहने की जगह देखी और ये काम किस प्रकार से इन तीनों जगहों पर आक्रमण करता है, कैसे उसको वश में करता है, उसके बारे में समझा। तो इस काम के ऊपर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। यह इस श्लोक में मैसेज देते हैं भगवान, इसमें निष्कर्ष यही देते हैं कि इस काम शत्रु के विषय में समझो और उसे पूरी तरह से समाप्त करो, जिससे हमारा जीवन पापों से सुरक्षित हो सके। और इस श्लोक के जरिए चार वही बातें कहते हैं जो चार पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं श्लोक को तो चार बातें निकल के आती हैं। और वे क्या है? एवं बुद्धे परम बुद्धवा, जो पहला शब्द पहली लाइन है, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, अर्थात काम शत्रु को बुद्धि से ऊपर जानकर, काम शत्रु को बुद्धि से ऊपर जानकर। तो हमने अभी देखा था कैसे मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर अहंकार रहता है और वहां तक भी काम शत्रु का आक्रमण होता है। तो अतः समझना चाहिए कि काम शत्रु अहंकार में स्थित है। अभी तक हमने इंद्रियां, मन और बुद्धि के काम शत्रु को खदेड़कर इन तीनों को अपने अधिकार में कर लिया है, परंतु भगवान कह रहे हैं फिर भी इससे बस नहीं होगा। आपको अहंकार में जो ये काम शत्रु स्थित है इसको भी यहाँ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी जो इसको आपकी गति होना पॉसिबल है। तो अहंकार में काम शत्रु की स्थिति कैसी है? बुद्धि से ऊपर। तो हमें क्या समझना चाहिए कि ये अहंकार कितने प्रकार का होता है? मैंने पहले कहा था 2 प्रकार का होता है, भौतिक अहंकार और आध्यात्मिक अहंकार, मीन्स रियल ईगो एंड फॉल्स ईगो, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो भौतिक अहंकार का अर्थ है जीव अपने आप को भगवान या स्वतंत्र समझने लगता है। और आध्यात्मिक अहंकार क्या है? मैं हरदम कृष्ण का दास हूँ, वह कृष्ण की शरण लेना चाहता है। और इस भौतिक अहंकार में काम शत्रु जब स्थित होता है उस समय जीव भौतिक प्रकृति पर अपना नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है और ऐसी स्थिति में जीव के अंदर श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर मुक्त होने की कामना होती है। और जब मुक्त होती है और मन को वगैरह कंट्रोल करने के लिए योग सिद्धियां प्राप्त करने की कामना होती है। तो यह काम शत्रु का सूक्ष्म रूप है जो हमारे अहंकार में स्थित होता है और बुद्धि से भी परे होता है। इस अहंकार को बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। जिस समय व्यक्ति बुद्धि के द्वारा विचार करता है कि मेरे अंदर तो बहुत अहंकार है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं हमेशा अपनी वाणी से अपनी श्रेष्ठता की बातें बोलता रहता हूं, अब मुझे इस अहंकार से मुक्त होना चाहिए, ऐसा जब व्यक्ति सोचने लगता है तो क्या होता है? फिर भी उसके अंदर वो जो मैं हूं सोच रहा हूं उसमें भी अहंकार आ जाता है। तो इतना अधिक सूक्ष्म है ये मन, बुद्धि से भी इतना अधिक सूक्ष्म है कि व्यक्ति बुद्धि के द्वारा यह समझ नहीं पाता कि इस बात में भी अहंकार है कि वह अहंकार से मुक्त हो गया, कि मैं अहंकार से मुक्त हो गया हूं। यह बात भी यदि आप सोचते हो, ये बुद्धि ये सोच नहीं सकती। बुद्धि सोचती है भी मैं तो अहंकार करता ही नहीं हूं, मैं तो लाइक बिल्कुल सेवक हूं। परंतु जब मैं ये ऐसी बात करता हूं, देयर इटसेल्फ अहंकार आपका सामने आता है और आप उससे परे नहीं हो। तो फिर कैसा है? इस अहंकार को हम नष्ट कर सकते हैं? नहीं, इस अहंकार को न तो नष्ट किया जा सकता है, तो मतलब कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। बस इसको क्या किया जा सकता है? इसको बस मोड़ा जा सकता है, डाउटेल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना, इसको बस डाउटेल किया जा सकता है या फिर मोड़ा जा सकता है। बस इस भौतिक अहंकार को हमें आध्यात्मिक अहंकार की ओर बदलना है। आध्यात्मिक अहंकार का अर्थ है यह समझना है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। इसलिए जीव का स्वरूप मीन्स लाइक ओरिजिनल हमारा स्वरूप है, जो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। इस बात को उसे समझना चाहिए और जब वह इस बात को समझता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो अहंकार है कृष्ण से जब कनेक्ट होता है, तो मीन्स लाइक जब आप समझते हो आप कृष्ण के कोई रूप में दास रहे हैं, यदि आप कृष्ण की सेवा करते रहेंगे दास रूप में, तो कृष्ण आपको स्वयं एक दिन बताएंगे कि आप मेरे किस पर्टिकुलर विभाग से हो और आपको वहां पे आना है। तो जब तक बहुत शुद्धि हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उस स्वरूप को हमें पहचानना है। हम न भी पहचाने उस स्वरूप को, बस हमें इस मानना है कि हम बस कृष्ण का दास हूं
और उस भौतिक अहंकार से आध्यात्मिक अहंकार के रूप में हमें परिणित हो जाना है। तो जो भौतिक अहंकार में जो हमारा उस समय जो काम स्थित होता है, वह जब आध्यात्मिक अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, तब ये जो सो लस्ट या जो काम जो सो प्रेम के रूप में परिणित हो जाता है। तो एक्चुअल ओरिजिनल प्रेम आध्यात्मिक लोक में है। यहाँ पर तो सिर्फ यह जो लस्ट है, जो कि भौतिक अहंकार है, जो मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो की वजह से। तो यह प्रेम का ही दिव्य अथवा शुद्ध रूप है, जिससे व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रखता है। तो इस प्रकार न तो अहंकार को कभी हम देखेंगे कि न तो अहंकार को हम कभी नष्ट कर सकते हैं, और न कभी हम इसका जो है सो मीन्स उसका बिगाड़ा कुछ कर सकते हैं। बस उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ मोड़ सकते हैं, और मोड़ना है हमको सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार में। तो श्रीला प्रभुपाद इसमें मायावादियों को लेफ्ट राइट लेते हुए इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति बुद्धि के धरातल से ऊपर उठता है, तो उस समय उसके अहंकार में स्थित काम शत्रु या तो निर्विशेषवादी विचार अथवा शून्यवादी विचार उत्पन्न करता है। निर्विशेषवादी का अर्थ क्या है, यह समझना कि परम सत्य में कोई विशेषता नहीं है, अर्थात परम सत्य का कोई स्वरूप नहीं है ना, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान ब्रह्म है। जबकि हम जानते हैं ब्रह्म क्या है, भगवान के अंग की ज्योति है ना। तो इसीलिए ब्रह्म ज्योति जो कहते हैं वो भगवान के अंग की कांति है। तो ये सोचते कि वे निराकार है, उनमें कोई गुण नहीं है, इसलिए कोई उसका नाम और न ही उसका कोई नाम है। और शून्यवाद का अर्थ है कि जीवन के बाद अन्य कोई जीवन है नहीं, ये जीवन समाप्त तो सब कुछ समाप्त है। तो शून्यवाद का मतलब ये है। तो हमें काम के इस सूक्ष्म रूप को भी समझना चाहिए, क्योंकि जब ये व्यक्ति ऐसा कहता है कि भाई मृत्यु के बाद तो सब कुछ शून्य है, खत्म, कुछ नहीं है, तो उसमें भी, उस अहंकार में भी इस भौतिक अहंकार का स्वरूप छुपा होता है। हमें इन दोनों विचारधाराओं से मुक्त होना है, इवन शून्यवाद से भी एवं निर्विशेषवाद से भी। कि भी ये क्योंकि क्या होता है कि ये जो रियलाइजेशन है, हमें जो निर्विशेषवादी या फिर शून्यवादी का जो रियलाइजेशन है, ये क्या है, पार्शियल रियलाइजेशन है ना। हम सभी लोग जानते हैं, जो ट्रेन का स्टोरी हम लोगों ने कितनी बार कहा था कि जब कोई पहली बार ट्रेन दिखता है तो दूर से रोशनी दिखती है ना, जब पास आती है तो उसका आकार दिखता है, और उसके बाद में जब रुकती है तब हम देख सकते हैं कि उसके अंदर जाके हम बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लाइट है, पानी है। तो ये जो रोशनी है, ये निर्विशेष निराकार का स्वरूप है। तो लोग यदि इसको उस रूप में पूछते हैं तो वो बहुत पहली स्टेज ऑफ रियलाइजेशन है। और जब जो सेकंड स्टेज है कि भाई इस ट्रेन का कोई आकार है, इंजन है, पीछे लाल डब्बे हैं, यदि कोई इस प्रकार का रियलाइजेशन रखता है तो वह परमात्मा रियलाइजेशन है। क्योंकि अंत में तो परमात्मा अपने हृदय में, बोल तो आत्मा के साथ परमात्मा दोनों जो बैठे हैं, तो अपने हृदय में बैठे हैं। और जो अंत वाला रियलाइजेशन भगवान है, जो साक्षात स्वरूप में, सच्चिदानंदमय स्वरूप है उनका। हमारा भौतिक स्वरूप की तरह उनका स्वरूप नहीं है, दिखते हमारे जैसे हैं, परंतु उनका शरीर सच्चिदानंदमय शरीर है। तो इस सूक्ष्म रूप को भी हमें समझना चाहिए। तो इन दो विचारधाराओं से हमें मुक्त होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसका तात्पर्य में लिखते हैं, भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि निर्विशेषवाद तथा शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान के शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में हमें प्रवृत्त होना चाहिए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखते हैं प्रभुपाद वहां पे कि भाई है ना, आप कई लोग आपको मिलेंगे कि भाई अरे इस्कॉन वाले तो सिर्फ कृष्ण को भगवान मानते हैं, बाकी देवी देवताओं को तो पूछते नहीं है। बाकी देवी देवताओं को हम पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, क्यों, बिल्कुल पूछते हैं, परंतु हम उनका पोजीशन देख के पूछते हैं ना, कि भाई पोजीशन क्या है उनके, वे देवी देवता है और वे भगवान के लेवल पर नहीं हो सकते। भगवान का एक आध्यात्मिक डिपार्टमेंट है और उसमें देवी देवता उनके जो सो ऑफिसर्स है। तो हम उस रूप से, तो हमें कोई काम ऑफिसर से भी कराने होते हैं और कई काम हमको डायरेक्ट गवर्नमेंट से भी कराने होते हैं। तो ऑफिसर्स को भी हम मानते हैं, यानी कि देवी देवताओं को भी मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं, परंतु उन दोनों के लेवल में हमको अंतर है। इस बात से हमें प्रबुद्ध होना चाहिए। भगवद गीता हमें इस प्रकार की मीन्स शिक्षा की ओर इंगित करती है। तो जब हम क्या होगा कि हम, दूसरा लाइन क्या है, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। तो ये जो यहाँ पे 2 बार शब्द हुआ ना, आत्मानम आत्मना, तो मैंने पहले कहा था ये समझना है, पहला आत्मानम का शब्द है
कि जो स्वयं आप जो स्वयं हो, ये शरीर नहीं, आप आत्मा हो। और दूसरा आत्मा ना वह जो है सो परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में, तो जो बैठे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम उपमनश्च वेदेश सर्वे महावेदो वेदांत कृत वेद विदेहि चाहम। तो जो मैं मीन्स लाइक मैं उनका काम क्या है, हृदय में बैठे बैठे वे दो काम करते हैं। एक तो आपके सारे एक्शंस को सैंक्शन करते हैं, आपने जो डिसाइड किया है अपने बुद्धि से, अपने मन से जो आपने डिसाइड किया है उसको सैंक्शन करते हैं, और फिर परमिट करते हैं, और ओवरसीयर यानी कि उनका देखरेख भी करते हैं और अकाउंट रखते हैं कि आपने आज भौतिक लेवल का काम किया है और आपने आज आध्यात्मिक लेवल का काम किया है, और आपका लेखा जोखा उनको हमेशा याद रहता है। हम तो भूल जाते हैं, हमें तो कुछ भी याद नहीं रहता, हमने परसों क्या खाना खाया ये भी याद नहीं रहेगा, परंतु भगवान हमेशा उस चीज को याद रखते हैं। तो वे एज ए परमिटर और ओवरसीयर के रूप में आपके साथ में ही है। तो अपने तो जब आप जब अर्जुन के साथ कृष्ण स्वयं विराजमान थे तो अर्जुन निर्भय होकर उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, पहले उनके डाउट्स थे, और जैसे ही उसने अपने सारे डाउट्स नष्ट मोहा स्मृति लब्धा कह दिया, उसके बाद में तो अर्जुन ने जी जान लगाकर युद्ध किया है ना। यहाँ तक कि कृष्ण बीच में उतर गए थे इन भीष्म पितामह को का वध करने के लिए, परंतु अर्जुन ने फिर भी उनके चरण पकड़ के उनको रोक लिए, भाई आप मेरे वजह से अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ो, मैं बिल्कुल युद्ध करूंगा। तो बिल्कुल निर्भय होकर, तो कृष्ण को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें संस्तभ्य, कहने का मतलब हमें निर्भयता आ जाती है ऑटोमेटिकली, हमें निर्भय बना देते हैं। तो कृष्ण के साथ जितने सारे मीन्स लाइक एक गाना भी है ना, भजहु रे मनसि नंदन अभय चरणारविंद रे। उसका मतलब भी क्या है, हे श्री नंदन कृष्ण आपका भजन कर, श्री कृष्ण का भजन कर, क्योंकि आपके चरण कमलों में जो निर्भयता का निवास रहता है वह मुझे चाहिए। इसीलिए वहां पर भगवान अर्जुन के साथ भी यही कह रहे हैं, अर्जुन तू निर्भय होकर इस काम शत्रु के साथ युद्ध कर, और साथ में और निर्भय हो जा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक आश्वासन है भगवान का कि भाई मैं जब साथ हूं तो तुझे भय, कोई प्रकार का भय रहना ही नहीं चाहिए। तो जब कृष्ण हमारे साथ होता है तो ऑटोमेटिकली हमें कोई भय नहीं रहता है ना। 9वें अध्याय में वो आता भी है, वो गारंटी भी देते हैं क्या, कौन सी गारंटी, इंश्योरेंस, अपने इंश्योरेंस का श्लोक जो मैंने कई बार इस बार लिया भी था। क्या था वो श्लोक का, योगक्षेम मैं आपके योगक्षेम वहाम्यहम्, कि मैं आपकी सारी जो चीजें मैं उसका ध्यान रखता हूँ, और आपको जो चाहिएगा मैं आपकी वो भक्ति के लिए जो भी चाहिएगा मैं उस चीज को, उसकी जो कमी है तो मैं उसकी पूर्ति भी करता हूँ। तो आश्वासन भगवान देते रहते हैं, परंतु सिर्फ रखना क्या है, उस आश्वासन पे भरोसा रखना, हमें सिर्फ जो है श्रद्धा होनी चाहिए कृष्ण हमारे साथ है। तो जब कृष्ण हमारे साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वह भय हमारे हृदय से निकल जाता है। ऐसी प्रकार का भय पूरे पांडवों के साथ में था। पांडवों के साथ में कितने बार कृष्ण, कितना विकट परिस्थिति आई थी। द्रौपदी को भरी सभा में, असत सभा में जब खींच के लाया गया था, उनके पति सारे असहाय अवस्था में थे, किसी की मदद नहीं हो रही थी, फिर भी कृष्ण ने जो है सो उनकी मदद की। जब पहले तो द्रौपदी अपने आप को बचाती रही अहंकार के चलते, परंतु जब अहंकार भी खत्म हो चुका था तब उसने अपने आप को कृष्ण को सरेंडर किया, अपने दोनों हाथ ऊंचे करके गोविंद कृष्ण को जब पुकारने लगी तो कृष्ण उसी समय साड़ी बनकर उसकी रक्षा के लिए आ गए। यहाँ तक कि दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्य जब दुर्योधन ने भेज दिए थे कि भाई दुर्वासा मुनि आप उस समय जाना जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, क्योंकि द्रौपदी भोजन करने के बाद में अक्षय पात्र कुछ भोजन नहीं देता था। तो उस समय दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे तो कृष्ण ने स्नान, जब वे स्नान करने गए तो कृष्ण ने आके एक दाना खाया, उसमें से आधे से वह स्वयं तृप्त हुए और आधे से उन ऋषियों को तृप्त कर दिया, और वे दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य वापस लौट के नहीं आए। अन्यथा दुर्वासा मुनि श्राप देने में बड़े माहिर है। तो मीन्स लाइक भय नहीं रह जाता कोई प्रकार का। अन्यथा कितना भय था कि भी 10,000 व्यक्तियों के लिए खाना कैसे बनाए। अक्षय पात्र था
परंतु उसका पात्र का यही कंडीशन था कि वह दिन में जब तक भोजन दे सकता है जब तक द्रौपदी उसमें स्वयं भोजन न कर ले। तो जैसे ही द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो उसके बाद उस दिन के लिए कुछ भोजन नहीं मिलता था। तो उस विकट परिस्थिति से भी कृष्ण ने मदद की। तो और हर जगह चाहे युद्ध के हर मैदान में जब पांडवों के साथ में छल हो रहा था और अलग अलग प्रकार से कृष्ण ने हर प्रकार से जो सो उनको निर्भयता प्रदान की। और जितने ग्वाल वाल थे उनके कृष्ण लीला में उन सबको भी जो है सो वे सब भी जो है सो कृष्ण के रहते निर्भय थे। उनके साथ हंसी मजाक करते थे, अरे तू भगवान थोड़ी है, तूने गोवर्धन थोड़ी उठाया, हमने भी उठाया है ना। तो निर्भय बने रहते थे कि भाई कोई प्रकार का भय नहीं रहता है। तो कृष्ण कहते हैं कि भाई लेकिन मैं अपना स्वरूप सभी लोगों को दिखाता हूँ। जो मुझे मानते हैं उनको तो मैं डेफिनेटली भक्त के रूप में, अगर जो मुझे मानते हैं तो वह मैं डेफिनेटली उनको उस रूप में मिलता हूँ। कैसे? जो सच्चिदानंद में स्वरूप स्वयं कृष्ण है उस रूप में। और जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी क्या है, मृत्यु सर्वरस चाहम, मैं उनको मृत्यु के रूप में उनको मिलता हूँ। जो मानते नहीं है कृष्ण को उनको भी मैं कृष्ण को दर्शन देता हूँ, मृत्यु के रूप में देता हूँ। तो आपको किसी भी प्रकार से कृष्ण से भय रखने की जरूरत नहीं है, किंतु कृष्ण को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है जिससे आपके जीवन में भय जो है सो समाप्त हो जाए। आपको किसी जीवन में आपको भय रखने की जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। प्रहलाद ने नरसिंह देव से कभी भय रखा था? नहीं, है, जबकि हिरण्यकशिपु को भय था, है ना। प्रहलाद तो हिरण्यकशिपु ने नरसिंह देव को देख के एकदम भयभीत हो गया, परंतु प्रहलाद बिल्कुल भयभीत नहीं हुआ। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, ये सब भी उनको मनाने में नाकामयाब हुए, परंतु जैसे ही प्रहलाद गए तो उनको जो सो तुरंत वह जो सो शांत हो गए। तो इसीलिए आगे भगवान कह रहे जही शत्रु महाबाहो, अर्थात हे महाबाहु तुम इसी काम शत्रु का वध करो। तो महाबाहो का मतलब हम सभी जानते हैं, कई बार हमने इसका अर्थ समझ लिया, जिसकी बाहु, एक तो जिसकी बाहु बहुत लंबी है और जिसकी भुजाएं बड़ी बलवान है। तो यदि मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार ये एक दूसरे से बलवान है तो ये महाबाहु तुम इस काम को अपने बाहुबल से, कहने का मतलब तुम अपने पराक्रम से जो सो इसको जीतने का प्रयास करो और इसका वध करो और इसको यहाँ से दूर निकाल के फेंक दो। तो अभी मैंने जिक्र किया ही था 10वें दिन जब भीष्म पितामह बहुत स्ट्रांग हो गए थे, तब जो है सो अर्जुन भी थोड़ा निस्सहाय सा हो रहा था, तब कृष्ण आ गया है। तो फिर अर्जुन ने वापस जो है सो उनको रोका और फिर युद्ध, आखिरी दिन तक युद्ध चलता रहा और कभी भी अर्जुन वगैरह अपने भय को कभी सामने नहीं आने दिए। तो इसमें मीन्स कितने सारे ऐसे वाक्य आते हैं कि जहाँ पर कृष्ण अर्जुन को काम शत्रु का वध करने का आदेश दे रहे हैं कि भाई तुम मीन्स ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें जब अपने कृष्ण को अपने जीवन में उतारते हैं तो इन सब चीजों से ऑटोमेटिकली भय नहीं रहेगा और हम इसको, काम को अपने जड़ से उखाड़ने में ये हमारी मदद करेगा। ये जब भय नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली भय, तो आक्रमण से भय रहता है ना, तो इस काम शत्रु का आक्रमण कृष्ण के भय से ही भगाया जा सकता है। जयी शत्रु अर्थात अर्जुन तुम काम शत्रु का वध करो। तो ये कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक बुद्धि, कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा ही इसके ये पॉसिबल है। यदि हम कृष्ण भावनामृत में नहीं होते तो हमारा भाव क्या होता है? भौतिक भाव होता है, जो आसुरिक भाव कहलाता है। वह इसको नष्ट करने में हमारी सहायता नहीं कर सकती है। तो हमारे अहंकार में आसुरी भाव यदि आ जाता है तो हम सोचते हैं कि मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ और मैं ही वह व्यक्ति हूँ। तो इसको खत्म करने के लिए श्री कृष्ण के यहाँ तक कि कृष्ण से ईर्ष्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए निर्विशेषवादी और ये जो शून्यवादी जो भगवान श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लेकर आए, इसी के लिए। तो जब कृष्ण से वे ईर्ष्या करने लग जाते हैं तो इसीलिए इस शत्रु को तुम जो है सो नष्ट करो और आप जो है सो परिणित हो इससे, ऐसा इस अहंकार से आप परिणित हो, जिससे ये लस्ट आपका जब एम्प्लॉय हो जाएगा कृष्ण की सेवा में तो वह शुद्ध प्रेम कहलाएगा।
तो हम जब प्रेम करते हैं आपस में, किसी मनुष्य से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, यह सब प्रेम जो सो असली प्रेम नहीं है। प्रेम वही होता है जो मीन्स लाइक जो कृष्ण से होगा, वह दिव्य प्रेम होगा, वही असली प्रेम होगा। और जो असली नहीं है वह नकली प्रेम होगा। प्रेम वो भी कहलाएगा, परंतु वह नकली प्रेम होगा, जिसको हम फॉल्स लस्ट के रूप में मीन्स लस्ट के रूप में जानते हैं, फॉल्स इगो नहीं, लस्ट के रूप में जानते हैं। तो यदि हम हमारे सभी जो सो हम जब कहते हैं ना भाई मुझे अपनी पत्नी से प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम है, तो वो कहानी भी बलवंत प्रभु ने एक बार कही थी कि जब जब किसी का यंग लड़का मर जाता है, सभी लोग बोलते रहे भाई ये तो बहुत गलत हो गया। तब नारद मुनि आके बोलते हैं भाई ठीक है, मैं उसको जीवित कर सकता हूँ, पर तुम में से किसी एक को प्राण देने होंगे। पिता को पूछते, माता को पूछते, पत्नी को पूछते, बच्चों को पूछते, कोई भी रेडी नहीं होता है। तो यह एग्जाम्पल ही दर्शाता है कि यह हमारे जो आपस में जो प्रेम है वह प्रेम नहीं, लस्ट है, यानी कि काम है। और जो असली प्रेम है वह तो सिर्फ भगवान के साथ ही पॉसिबल है, क्योंकि ये काम रूपम दुरासदम, क्योंकि ये बड़ा दुर्जय है, ये काम शत्रु अत्यंत दुर्जय है। इससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कृष्ण के चरणों के आश्रय ले बिना हमारे इस काम शत्रु को जीत पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। तो ये असली वीर योद्धा अर्जुन, महाबाहो तुम इस शत्रु को जीत लो। तो ये जो इतने सारे लेसन्स जो भगवान हमको दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल भी आता है, मार्कंडेय ऋषि का एग्जाम्पल आता है। मार्कंडेय ऋषि 12वें स्कंद में आता है कि श्री कृष्ण के करोड़ों वर्ष तक उन्होंने जो सो पूजा अर्चना की, कहने का मतलब उन्होंने उसकी भक्ति की और उन्होंने अपने दुर्जय मृत्यु को भी जीत लिया था। मीन्स भक्ति योग में वे इतने ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत कर रहे थे कि 6 मनवंतर बीत चुके। मैंने मनवंतर पहले कहा था ना, मनवंतर मतलब जो एक चतुर्युग 1000 बार जब होता है, मीन्स एक चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और उतनी ब्रह्मा जी की रात और उसका 1 साल और उसके बाद में ऐसे 1000 साल जब बीते हैं तब एक मनवंतर होता है। तो ऐसे 6 मनवंतर तक मार्कंडेय ऋषि जो है सो ब्रह्मचर्य का धारण पालन करते रहे, जिससे इंद्र को बड़ी परेशानी हो गई। उन्होंने देखा कि भाई मार्कंडेय ऋषि की योग शक्ति बहुत बढ़ गई है, तो उससे वो भयभीत हो उठे और उन्होंने उसको विघ्न डालने का प्रयास किया। विघ्न डालने के लिए उन्होंने एज यूजुअल कामदेव को भेजा, गंधर्वों को भेजा, अप्सराओं को भेजा, हाँ, और स्त्रियां नाचने लगी, मृदंग बजाने लगे, वीणा मंजीरा सब बजने लगे और एज यूजुअल वे जो सो अप्सराएं जो सो गेंद खेलती थी मुनि के सामने और ऐसे ऐसे अटखेलियां करती थी। और जैसे ही मुनि ने उनको देखा तो कामदेव क्या करते हैं, जैसे मुनि की आंखें उन अप्सराओं पे पड़ी तो वे बाण चला देते हैं कि भाई अब इनको असर हो जाएगा काम का। तो उल्टा 6 मनवंतर से वे जब ये सारा कर रहे थे, कृष्ण के कवच से जब वे एकदम सुरक्षित थे, तो उन पर जो सो इस बाण का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, वह बाण लौट के वापस उनको ही जलाने का प्रयास करने लगा, जिससे वे सारे जो सो भाग गए। ये भागवतम में भी 12वें इसमें चर्चा आती है, इस प्रकार हम कृष्ण को अपने जीवन में उतारने से इस प्रकार के काम शत्रु से भी हम बच सकते हैं। तो काम देव ने स्वयं काम का बाण छोड़ा और उस बाण का असर मार्कंडेय ऋषि पर नहीं हुआ, उल्टा वापस पुनः जो है सो उनके ऊपर पड़ा। वापस जब वे जलने लगे तो वे जो है सो वहां से दुम बजाकर भाग गए थे। तो इसीलिए इस काम शत्रु से हमें सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, इसलिए श्री कृष्ण के शरणों में हमें शरण लेनी चाहिए। तो ये अप्राकृतिक बुद्धि द्वारा हम दास्य है, यही हमारा उपाय है। उस बुद्धि द्वारा हम यह निर्णय करें कि हम जो ये वह मतलब जो आत्मा है, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है उसको पहचाने, ओरिजिनल स्वरूप के हिसाब से अपने बुद्धि मन को स्ट्रॉन्ग करे कि वही कार्य करे कि जो आत्मा को पसंद हो और या आत्मा जो निर्देश देती हो वही कार्य करे। और मन जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, तो इंद्रियों के ऊपर भी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा कि वे इंद्रियां उसी में लगाएंगे जहां पर भगवान का संकेत हो, है ना। 5 इंद्रियों को भगवान के ऋषिकेश सेवनम में लगाना है, यह हो सकता है। इसके साथ मैं इस अध्याय जो 3रा अध्याय है इसको समाप्त करता हूं और थोड़ा सा समरी रिकैप ले लेते हैं कि इन 2 श्लोकों में हमने क्या समझा था। कि हमने समझा था कि भाई ये भौतिक जड़ शरीर से उच्च लेवल पर हमारी इंद्रियां हैं
इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर अहंकार है। और इन सभी जगह काम का आक्रमण होता है और इनसे बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही एक सॉल्यूशन है, डायरेक्ट कनेक्शन विद कृष्णा। और कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये सारे सेंसेस, 5 सेंसेस है, 5 आउटलेट्स है जो अलग अलग प्रकार से हम पर आक्रमण करने के रास्ते खुलता है। तो इन्हीं 5 रास्तों पे हम यदि कृष्ण भावनामृत का लगाम लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली काम का जो लस्ट का जो ये हमारे ऊपर आक्रमण होता है उसका बहुत हद तक वहीं पे रुक जाने का संभावना है। और हाँ, इसमें जो एक शब्द मैं शायद बोलना भूल गया, कठोपनिषद में महान शब्द यूज किया गया है सोल को, है ना, आत्मा को महान बोल के कहा गया है। क्योंकि महान इसलिए कहा गया क्योंकि ये सारे जो तीनों चीजों से ऊपर है, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ऊपर है आत्मा, इसलिए उसको महान कहा गया है। और उसको एक बार जो लत लग जाती है कि अब आपके मतलब परम दृष्टवा निवर्तते जो पद यूज किया था प्रभुपाद ने तात्पर्य में, कि भाई एक बार उच्च कोटि का टेस्ट यदि मिल जाए तो फिर नीचे कोटि के टेस्ट को कोई केयर नहीं करता। अब हमें वही पिज्जा यदि हमें घर पे मिलता है तो कौन बाहर जाके पिज्जा खाएगा, है ना। वही टेस्टी पिज्जा अगर घर में भगवान को ऑफर होकर हमें मिल रहा है तो फिर बाहर जाके कौन खाएगा। तो उसी प्रकार से जिसको जो टेस्ट का हायर टेस्ट का जो ये मिल जाता है तो उसके बाद में बाकी सब टेस्ट उसको फीके लगने लग जाते हैं। तो हमें अपना ओरिजिनल स्वरूप क्या है वह पहचानना चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इसको जो है सो मन को कंट्रोल करना चाहिए। तो शिला प्रभु, मैंने इसको बोलना भूल गया, शिला प्रभुपाद ने एक बहुत एग्जाम्पल, बहुत इसमें लाइक एनोलॉजी दी थी क्या, कि ये जो आपकी जो सेंसेस है, मन जो सोचता है और जो सेंसेस जो उनको मन को इनपुट देती है और मन जो खोलता है, तो ये सेंसेस जो सो, ये इंद्रियां जो सो सर्प की तरह काम करती है। तो यदि सर्प बहुत विषैला हो सकता है और बहुत हमारा बलवान होता है, सर्प बलवान होता है ना, ये इंद्रियां वैसी हमारी बलवान, सर्प भी बलवान होता है, परंतु उस सर्प के यदि पॉइजन निकाल दिया जाए, उसके दंत निकाल दिए जाए पॉइजन के, तो फिर वह जो सो किसी काम का नहीं रह जाता है ना। हम देखते हैं सपेरे जो सो पॉइजन निकाल के, दांत निकाल के नाग देवताओं को लेके घूमते हैं और बोलते हैं दूध पिलाओ, ये पिलाओ, है ना। तो उस प्रकार से हमें इस काम शत्रु को इन जगहों से, है ना, जब घर साफ करना है तो एक जगह नहीं, ये सभी कमरों को साफ करना पड़ेगा, इंद्रियों को साफ करना पड़ेगा, मन को साफ करना पड़ेगा, बुद्धि को साफ करना पड़ेगा, अहंकार को साफ करना पड़ेगा, तब जाके जो है सो ये हमारे लिए बिल्कुल उस सर्प की तरह रहेंगे जो यदि कुछ सामने आ भी गई हमारे सामने, फिर भी हम जो है उसको रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दांत निकाल दिए गए, तो कुछ काम का नहीं है हमारे लिए। तो हमें जो है उच्च टेस्ट मिल गया, तो हमें ये नीचे वाला टेस्ट कुछ काम का नहीं है ना, तो वैसा टाइप का हो जाएगा। इसलिए जो ये सर्प की एक एग्जाम्पल दिया था श्रील प्रभुपाद ने, ये उसी के लिए दिया था। फिर भी उस लेवल पर भी, ये तीनों के लेवल पर भी हम गिर सकते हैं। इसलिए 43 में एक कहा गया कि आपके मतलब आप ये मत समझो कि आपने इन तीनों को कंट्रोल कर लिया तो भी आपके अंदर जो अहंकार है, क्योंकि जब वापस हमारा लिबरेशन होता है तो हम ये मन बुद्धि, इंद्रियां मन बुद्धि से आगे जब जाते हैं तो अहंकार, जो महत्त्व के लेवल पर हमको अहंकार मिलता है, उस लेवल पर भी हम वापस नीचे गिर सकते हैं। तो अहंकार पर भी इस काम का आक्रमण हमें रोकना होगा। तो वो कैसे हो सकता है कि हमें अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो हमें परंपरा में हमें बताया गया है, उसको फॉलो करते रहना चाहिए। कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं छोड़ देना चाहिए, जैसे परधर्म भयावह, ऐसे ही कोई भी चीज को नहीं छोड़ देना। जो आप रेगुलर कर रहे हो, आप रूटीन में आप जो भी पूजा पाठ करते हो उसको चालू रखिए और बस तत्व को समझिए, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है सो है ना, अधिक इकट्ठा करने की लालसा या फिर अधिक चेतना, आपकी जो आपकी इंद्रिय तृप्ति की चेतना, इन सब के ऊपर धीरे धीरे आपको लगान लगने लगे। इंद्रिय तृप्ति सिर्फ स्त्री से ही नहीं, इंद्रिय तृप्ति आपके कामकाज से भी, आपको पैसे कमाने के लिए, है ना। हम बहरीन आए थे भाई, तो भाई 1 करोड़ कमा के चले जाएंगे। अरे 1 करोड़ नहीं, आप 10 करोड़ या 15 करोड़ या 20 करोड़ भी कमा लो तो भी आप जो है सो बहरीन से जाने के लिए कभी कभी सोचते नहीं हो। तो ये लॉर्डिंग ऑफ नेचर,
तो ये ना कि आज मैं इकट्ठा करूं, कभी आदमी इतना इकट्ठा कर लेता है, पुश्तों है 7 पुश्ते तक का जमा कर लेता है, तो ये ओवरलोडिंग का उसके ऊपर भी ब्रेक लगता है जब हम अपना ड्यूटी जो कृष्ण की को सेवा में समर्पित करके जब करते हैं, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ग्रेजुअली हमारा ये होना शुरू होता है, प्रगति होनी शुरू होती है, और हम अंत में यही समझ सकते हैं कि हमें ऐसे प्रकार के अन्य जो ये है इम्पर्सनलिज्म और वॉइडिज्म जो है, अपने निराकार और शून्यवादी ऐसे प्रवचनों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वे अल्टीमेटली हमारे आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर वे भी एक प्रकार से बाधा हो सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो लोग फिजिकल स्पेकुलेशन करते हैं कि भाई आप, मैंने बताया लाल बत्ती देखो, आप योग करो, आप ये करो, ठीक है, वह शरीर के हद तक, शरीर को ठीक रखने के लिए हद तक वह सब ठीक है, परंतु उस योग में भी आप जब तक कृष्ण को नहीं जोड़ोगे तब तक वह योग भी आपका साध्य नहीं होगा। अंत नारायण स्मृति, ये बहुत जरूरी है। जो कार्य करते हो, चाहे आप योगा कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उस चीज में भी आप जब तक कृष्ण को उस चीज से जोड़ोगे नहीं, जब तक आपका जो है सो पतन सुनिश्चित है, वह गति जो सो आपको काम नहीं आएगी। तो अंत नारायण गति यदि नहीं है तो फिर वह गति दुर्गति में बदल जाती है। तो इसीलिए one should be trained for Krishna consciousness for higher intelligence। और ये श्रील प्रभुपाद ने जो भक्ति वृक्ष का जो सिस्टम बना दिया है, इसके थ्रू हम लोग इसी जो सो हम नए नए भक्तों को इस चीज से अवगत कराते हैं और उनको भी जो सो कृष्ण भावनामृत की राह पर लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। बलवंत प्रभु आप ऐड कर सकते हैं। शायद ये टॉपिक मेरा इतना समय मुझे नहीं मिल पाया, परंतु मैंने जो कुछ समझा मैंने बोला थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। हरे कृष्णा। दीन पावन प्रभु और बलवंत प्रभु आप ऐड कर सकते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं प्रभु एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया प्रभु। एक्चुअली मेरा एक कॉल चल रहा था, तो मैंने ट्राई किया था आपको, आप बिजी चल रहे थे। हाँ नहीं टेम्पल का कोई कॉल चल रहा था मेरा, वो थोड़ा लेट से बंद हो गया एक्चुअली। तो दूसरे इसको मीटिंग पे डिस्कशन हो रहा था, इसके लिए सॉरी प्रभु जी, और लेट हो गया। एंड थैंक यू प्रभु फॉर सच ए शॉर्ट नोटिस, आपने क्लास लिया, बहुत सुंदर। मैंने जो भी सुना उसमें तो मैक्सिमम पॉइंट्स, मैं एक्चुअली रीड कर रहा था कल ये श्लोक, और मैक्सिमम पॉइंट्स तो एक्चुअली आपने कवर कर ही दिया था, मैंने जितना सुना उसमें से, और काफी अच्छी तरह से एकदम डिटेल में बताया प्रभु। आई थिंक और एकदम मेरे मतलब बहुत अच्छी क्लैरिटी से how things are subtler and how it is at level of sense gratification or senses we need to actually control the lust। बहुत अच्छी तरह से बताया प्रभु, थैंक यू वेरी मच। सो अगेन क्षमा चाहता हूँ कि मैं ये लेट ज्वाइन करना पड़ा। अरे नहीं प्रभु, आप कहाँ क्षमा चाहते, मैंने आपको ट्राई किया था, लेकिन फिर मैंने वही बोला आपकी आईडी से, फिर मैंने लॉगिन कर लिया था, तो मैंने बोला हाँ नहीं मैं एक्चुअली आज अपने रितेश प्रभु और जा रहे हैं, तो मैंने बोला इसीलिए अपने करेक्ट जल्दी किया था थोड़ा। या नहीं, वो एक्चुअली मेरा कॉल 4:30 का था, 4:30 को था, वो खत्म ही नहीं हुआ एक्चुअली, इसीलिए सॉरी प्रभु। अरे नहीं, किसी का कोई प्रश्न हो? दीन पावन प्रभु भी है ना? दीन पावन प्रभु, हाँ दीन पावन प्रभु, बोल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम प्रभु। प्रभु जो आपने लैडर समझाई है, हम जैसा रिफ्लेक्शन, परवेटेड रिफ्लेक्शन है ना, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, फिर मन, फिर बुद्धि, और फिर देन सोल, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये बहुत सुंदर तरह आपने जो एक्चुअल जो है ना परवेटेड रिफ्लेक्शन जो बताया, और श्रील प्रभुपाद हरदम बताते थे कि हमारी मेथड लिफ्ट वाली मेथड है, डायरेक्ट लेके जाने वाली मेथड है। Yes, exactly। तो स्टेयरकेस से जाओ या लिफ्ट से जाओ, कौन सा बेटर है? तो बुद्धिमान व्यक्ति लिफ्ट ही प्रीफर करेगा। तो बहुत सुंदर तरह आपने बहुत सारे एग्जांपल्स प्रभु, एनीवे आपकी क्लास बहुत डिटेल में, हर एक मुद्दे के ऊपर आप इतनी चर्चा करके डिटेल में समझाते हो, तो एक्चुअली श्लोक अलग से याद करने की जरूरत नहीं रहती, वो श्लोक का मीनिंग समझ के श्लोक याद हो जाते हैं। थैंक यू प्रभु, तो महाराज और भक्तों की कृपा है प्रभु, और कुछ। थैंक्स अ लॉट प्रभु फॉर द क्लास। किसी का कोई प्रश्न? पाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा क्लास था, दोनों श्लोक पे प्रभु जी बहुत डिटेल में बोले तो सब समझ में आया दोनों श्लोक पे। मेरा एक डाउट है प्रभु जी इस पे, एक्चुअली मन, बुद्धि, आत्मा, अहंकार और परमात्मा,
अभी कभी कभी ऐसा होता है कि मीन्स हम बहुत जब एक्सेस साधना करते हैं या जैसा भी 16 माला करना है, तो हमको 10 माला तक वी फील कि मन भी साथ दे रहा है, बुद्धि भी साथ दे रही है, और अपनी आत्मा ट्राइंग टू मैनेज मन बुद्धि, एंड वो हिसाब से प्रॉपर कंसंट्रेशन कर सकते हैं। ओके, वो नाम पर इस पर उस पर जब वो साधना एक्सेस हो जाती है, मीन्स यू आर फुल डे यू आर इन दैट होल मूड कि बाबा मेरी 16 माला बाकी है या 6 माला बाकी है, 10 माला तक फील नॉर्मल। फिर जब उससे ज्यादा करते हैं तो ये फील कि हम कहीं ना कहीं अननेचुरल बन रहे हैं, या पता नहीं है, फिर मन क्योंकि इसको हैबिट हो गई है, कभी लगता है फिर मन में तुम माला के जगह रीडिंग करो। तो ये टाइम पे फिर वो क्या होता है, आत्मा में या बुद्धि में और मन में ऐसा वी फील कि हम मन को थोड़ा ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, वी ट्राई टू बिकम समथिंग अननेचुरल। तो ऐसा कभी कभी फीलिंग होता है। या फिर जिस दिन माला फेरी नहीं पूरी नहीं हुई, दैट डे आइदर कुछ ना कुछ माइंड में यू डोंट फील नॉर्मल। हालांकि गुरु का आदेश है, शास्त्र से है सब बातें कि 16 माला करना जरूरी है अपनी ये ह्यूमन बीइंग को, ये मानव की लाइफ को कल्याण। आई गॉट योर पॉइंट। तो यहाँ आज का श्लोक जो है ना, कि जो लास्ट वाला श्लोक है ना, जो अहंकार है कि भी मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसा बुद्धि जब सोचने लगती है वह भी अहंकार में आ जाता है, फॉल्स ईगो में, और वहां पर भी काम का वास हो जाता है। तो आप बस ये सोचो, गुरु का आदेश है मुझे करना है, बस खत्म। चाहे मैं कैसे करूं या ना करूं, मीन्स लाइक सो के करूं, चाहे बैठ के करूं, चाहे खड़े होके करूं, हाँ, उसमें अहंकार खत्म हो जाता है, क्योंकि ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो आज के जो श्लोक में मैंने बोला था ना कि जैसे ही बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेट करना, वो बोले कि भाई कृष्ण ही भोगता क्यों है, तू भी भोग ले, तो है ना, बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेट करना। तो जैसे ही बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करती है और अपने उसके मन में आता है कि भाई मैं थोड़ा मीन्स मेरे मन को ठीक लग रहा है कि मैं तो इतना काम कर रहा हूं, वहां पर अहंकार में घुस जाता है। इट्स लाइक फॉल्स ईगो है, इसलिए मीन्स अहंकार बोलते तो पूर्ण अहंकार नहीं, फॉल्स ईगो है। तो मैं यह कर रहा हूं, यहां तक भी फॉल्स अहंकार आ जाता है, और वहां पर भी जो है काम शत्रु का आक्रमण हो जाता है, और फिर रिवर्स ऑर्डर फिर शुरू होता है। तो अपना लक्ष्य क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 16 माला करना है। 8 माला 10 माला आपने कॉन्सेंट्रेशन से कर लिए, लेकिन 10 माला के बाद में 6 माला आपको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, चाहे अनकॉन्सेंट्रेटेड में करना है, तो आगे चल के आप क्लियर हो जाते हैं। अभी आप कर रहे हो मुझे पता है, हरे कृष्ण, अभी हरे कृष्ण माला, परंतु आज का श्लोक वही उस सूक्ष्म पॉइंट को उजागर करता है जो लास्ट वाला है। मैंने इसलिए दोनों को साथ में ले लिया ताकि ठीक है, एक ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और वापस ये सारे कनेक्टेड श्लोक्स है कि इसमें वापस वही रिपीटेशन आते थे, इसीलिए दोनों को एक साथ लेके मैंने लिंक करते हुए क्लोज कर दिया, क्योंकि फिर सिर्फ अहंकार रह जाता तो ये तीनों का वापस स्टोरी बोलना पड़ता और अहंकार पे आना पड़ता। प्रभु जी कभी कभी ओके ये 10 माला फेरते हैं 10 बार, फिर कभी कभी लगता है कि ओके अपन स्पिरिचुअली पढ़ते जाओ, तो माला और रीडिंग कभी कभी पढ़ने में भी मन को मीन्स अच्छा लगता है क्योंकि 10 माला मारा हो गई, फिर रीडिंग मन बोलता है कि रीडिंग कर ले, माला को रहने दो। तो ऐसे टाइम पे सोचना चाहिए ये बात कि अपना मन दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है और वी नीड टू फोर्स हिम कि बाबा नहीं रीडिंग नहीं, तुम माला ही करना है, हाउ इट वी कैन डू इट, कि भाई ऐसा तो पूरा समय मीन्स whenever we have the time कि हम तो बस वो थोड़ा बहुत रीडिंग या जो भी सीरियल देखेंगे अध्यात्म से रिलेटेड ही देखेंगे। तो ऐसे टाइम पे कैसा मन को बोलना चाहिए, नो यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, डोंट रीडिंग में मत जाओ, तुम माला ही करो। तो वो मैं इसका आंसर बलवंत प्रभु और ऐड कर देंगे, बट देखो इसमें आपने दोनों ही कार्य कृष्ण से कनेक्टेड कार्य, दोनों कार्य में कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु प्रायोरिटी जब आती है, प्रायोरिटी जैसे कहते हैं ना भाई, आप जैसे यशोदा माई के सामने प्रायोरिटी आई थी है ना, कि भाई यशोदा माई कृष्ण को स्वयं सर्व कर रही थी और फिर भी जो है सो उन्होंने कृष्ण को नीचे छोड़ा और उस दूध को बचाने गई, तो उन्होंने प्रायोरिटी चेंज की ना। तो हम दामोदर की कथा में हम ये बार बार ये प्रायोरिटी चेंज करने की बात करते हैं। तो हमारे लिए प्रायोरिटी क्या चीज है और कब उस प्रायोरिटी को हमें चेंज करना चाहिए, यह डिसीजन बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए सर्वप्रथम प्रायोरिटी है चैंटिंग, क्योंकि चैंटिंग इज नॉट डिफरेंट देन एनी अदर, क्योंकि आप भगवान नाम रूप में आपके साथ है, जब आप भगवान का नाम ले रहे हो तो भगवान ऑटोमेटिकली आपके साथ है ना? तो आप जब भगवान का संग कर रहे हो
तो फिर आपका मन करेगा ये संघ छोड़ दूसरा संघ कर। परंतु यदि उस दूसरा संघ का समय है और आपको लगता है कि भाई इसको मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं अभी और बाद में कर लूंगा, अब उस कार्य में लग सकते हैं। जैसे आप मंदिर की सेवा अभी आपको मिली है, मंदिर में 5:30 बजे आरती होनी है या मंदिर में 7:30 बजे आपको आरती होनी है और उसके पहले आपको चैंटिंग कर रहे हो, हाँ, चाहे आपके 2 राउंड हुए हो चाहे 10 राउंड हुए हो, जब तक 7 बजे आपने श्रृंगार आरती करनी है तो बस आपको प्रायोरिटी शिफ्ट करने का समय आ जाता है। तो ये देश काले च पालन, तो प्रायोरिटी कृष्ण के रिलेटेड आप चेंज कर सकते हो और श्रृंगार आरती करने के पश्चात वापस आप चैंटिंग पे आ सकते हो। तो वैसे ही घर में यदि आपने प्रायोरिटी डिफाइन की मुझे अब डेली 6 बजे आरती करनी है, तो 6 बजे तक जितनी चैंटिंग हो गई, उसके बाद मैं आरती की, और मैं तो यही करता हूँ। तो मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, तो मेरे शिक्षा गुरु है वह सब इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश और डाल सकते हैं। तो बलवंत प्रभु आप कुछ ऐड करना सकते हैं, दीन पावन प्रभु का आप ऐड कीजिए। तो आप प्रायोरिटी इस प्रकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनाई दे रहा प्रभु जी? यस प्रभु, सुनाई दे रहा है। तो गोपाल प्रभु से मेरा प्रश्न है, इनके प्रश्न के समय कि कौन लिमिट कर रहा है आपको, मतलब 10 राउंड बहुत हो गया है, कौन बोल रहा है आपको, ये उसको आपको पूछना चाहिए। व्हेन यू आर फीलिंग कि मतलब कि आपका 10 राउंड हो गया है, अभी थोड़ा रीडिंग करना चाहिए, कौन आपसे बात कर रहा है ये? वो एक्चुअली अभी जब मैं खुद भी कभी कभी ये बात एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा मन बोल रहा है या मेरा फीलिंग्स है, पर कभी कभी आई फील कि बाबा मेरे को खुद को भी लगता है कि मैं थोड़ा रीडिंग करूँ अभी स्पिरिचुअली। मेरा फीलिंग मतलब क्या, मतलब क्या? आई ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन माय माइंड एंड माई सेल्फ ऑलवेज। जब भी मेरे को ऐसा विचार आता है कि नहीं अभी गुरु ने आंसर दिया, गुरु का आदेश है 16 माला करना है, देन आई फील कि ओके मैंने अभी 10 माला फेर ली है। तो मेरे को समय कभी कभी अगर टाइट शेड्यूल हो जाता है, मेरे को रीडिंग को सपोज समय नहीं मिलता है। इनफैक्ट कुछ भी अगर रीडिंग भी करना है ना, मेरे को इंटरेस्ट आता है आध्यात्मिक रीडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, एनीथिंग आई हैव टू रीड। तो तब ऐसा मेरे को लगता है कि आई एम डूइंग फोर्सफुल ऑन माय माइंड कि बाबा नहीं, तू चैंटिंग ही खत्म कर, उसके बाद में तू रीडिंग कर। उस चक्कर में थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, कोई चीज को अगर तुम प्रेस करते हैं तो वो इंटरेस्ट जो बोलते हैं वो चीज का बोले, तो जो चीज जैसे हम बच्चों को भी अगर कोई चीज फोर्सफुली करते हैं तो उनका वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एंड आई ऑब्जर्व मेनी प्रभुजीज मींस मेनी प्रभुजीज बोले तो ऐसा आई एम श्योर कि वो लोग बहुत ग्रेट है एंड दे आर ट्राइंग टू मैनेजिंग देयर टाइम लिमिट, कभी भी 16 माला करना है। बट कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो माला करने के चक्कर में वो लोग थोड़ा और प्रेशराइज तो नहीं हो जाते। मीन्स मेरे को खुद को आई फील समटाइम्स कि मेरे को बाकी चीजों के लिए मीन्स नाउ मेनी टाइम्स आई फील कि आई रीड दिस बुक, बट अभी पहले माइंड को मैंने फिक्स कर दिया कि यू डू 16 राउंड्स, 16 माला करना है, उसके बाद में रीडिंग ऐसा। तो वो चक्कर में थोड़ा बहुत माइंड में कुछ न्यू थिंकिंग आ रही है। कभी कोई पॉइंट्स पे जब सपोज आज मेरे को कुछ आध्यात्मिक बात पे या कोई श्लोका गुरु ने एक्सप्लेन करने का मेरे को आदेश दिया, अगर मेरा रीडिंग रहेगा तो मैं बहुत अच्छे से बोल सकूंगा वो श्लोकास पे। चैंटिंग भी रहेगा। इनफैक्ट आई नो इफ आई डू चैंटिंग वेरी नाइसली विथ फुल कंसंट्रेशन, देन ओनली आई विल बी एबल ये जो आध्यात्मिक रीडिंग है वो मैं अच्छे से कर सकूंगा। नहीं तो मेरा हार्डली कुछ दिनों के बाद में वो आध्यात्मिक रीडिंग का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा इफ आई डोंट डू। बट अभी वो द नंबर ऑफ राउंड्स, क्योंकि अगर योर शेड्यूल फुल टाइट विद द चैंटिंग राउंड्स और अगर तुमको कुछ रीडिंग के लिए समय या बाकी के आध्यात्मिक बातों के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो फिर वो समय थोड़ा सा माइंड बुद्धि या फिर खुद के बीच में और माइंड के बीच में नो यू आर डिफरेंट देन मी, ये मन ही ऐसा बोल रहा है, आई नीड टू फोर्स मन कि नहीं बाबा यू हैव टू फिनिश द राउंड्स। तो ये टाइम पे थोड़ा जंबलिंग हो जाता है प्रभु जी। तो ये शेड्यूल जो टाइट है रहा है, क्योंकि अभी 6 माला है, 6 माला को मैक्सिमम समय लगेगा 40 मिनट, करेक्ट? आपका 10 और 40 मिनट में हमारे जीवन में 24 घंटे दिए गए हैं, उसमें से 42 मिनट्स की बात हो रही है यहाँ पर कि मन बोल रहा है कि ये 42 मिनट्स में मुझे रीडिंग करना चाहिए। तो एक्चुअली आप नहीं बोल रहे हो, एक क्लियरली आपको समझना चाहिए कि माया देवी इन्फ्लुएंस करके आपसे बोल रही है कि नहीं, ये आपको चैंटिंग नहीं करना है, कि चैंटिंग करने से अच्छा है मैं रीडिंग करूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इफ यू आर नॉट चैंटिंग योर 16 राउंड्स, एनी अदर सर्विस यू डू इज जस्ट बट सेंस ग्रेटिफिकेशन। मतलब आप अगर 16 माला नहीं कर रहे हो और आप दूसरा कोई सेवा कर रहे हो 16 माला करने के अलावा, जो आप आरती कीजिए
या आप पढ़िए या जो भी करेंगे वो और कुछ नहीं है बट हमारी इंद्र तृप्ति है। ओके, ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। तो इससे वेरी क्लियरली हमको समझ में आता है कि 16 माला का जो प्रायोरिटी और 16 माला कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, इसमें क्लियर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हमने 16 माला नहीं किया, बोला कि आज मुझे आरती करना है या आज मुझे कुछ पढ़ना है, इसके लिए मैं आज 10 माला करूंगा, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो बाकी आप जो रीडिंग कर रहे हैं या जो आरती कर रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि आपकी इंद्र तृप्ति आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ। बोलते हैं कि अगर भगवान की तृप्ति के लिए हम जब करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। और ये जो फोर्स है जनरली माया देवी पूरा प्रेशर डालती है हमारे मन के थ्रू कि कैसे भी करके इसको 16 माला करने नहीं देना है, इसके मन में अलग अलग विचार लाना है। तो पहले माया देवी ऐसे अटैक करती है सटली, बोलती है कि यार ये भी तो आध्यात्मिक कार्य तो है, भगवत गीता पढ़ना भी तो आध्यात्मिक कार्य है, भगवत गीता का श्लोक रिसाइट करना भी तो आध्यात्मिक कार्य है, तो 16 माला करे या आध्यात्मिक कार्य ये करे ये भी तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हम लोग थोड़ा कीर्तन में बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि कुछ कुछ लेक्चर सुनते हैं। तो ये जो भी सब कार्य होता है ना, जब 16 माला को रोक रहा है ना, वो माया देवी का एक पहला प्रहार है आपके ऊपर। हाँ, आपका 16 माला को 10 माला करने का, फिर 10 से 8 हो जाएगा, 8 से 4 हो जाएगा, 4 से 1 हो जाएगा, फिर 1 से माला छूट जाएगा। ये गारंटी है, क्योंकि ये माया देवी का सिंपल आपको बता रही है, अटैक कर रही है एक्चुअली आपको। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है, समझना कि जब भी कोई बोलता है ना कि 16 माला के बदले मैं ये करूँ या करूँ, मतलब अंदर से आवाज आती है ना, तो ये समझना चाहिए कि ये माया देवी आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करके आपसे बोल रही है, इसकी गारंटी है। ओके, और बाकी आप जो भी करें 16 माला ना करके, अगर आपने जो भी सेवा किया वो और कुछ नहीं बट हमारी इंद्र तृप्ति है। दैट इज नथिंग बट देयर इज नो डिवोशनल सर्विस। वो भक्ति नहीं है बल्कि आपकी इंद्र तृप्ति है। थोड़ा हेवी स्टेटमेंट है ये, मगर ये सही बात है, इसको समझना जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं 99% ऑफ एडवांसमेंट, मतलब 99 को क्या बोलेंगे इन इंग्लिश में? 99% आपके जो एडवांसमेंट होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में, वो सिर्फ चैंटिंग से होती है, और बाकी 1% जो है बाकी सब चीज के लिए। तो इससे पता चलता है कि जब प्रभुपाद जी ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जब हमारे आचार्य ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जब हमारे कलयुग का जो क्या बोलते हैं धर्म है, कलयुग धर्म जो है, कलयुग धर्म क्या है? हरिनाम है। तो हमको समझना चाहिए कि हरिनाम कितना इंपॉर्टेंट है। और ये माया देवी हमें अलग अलग तरह से अलग अलग कारण बताएगी कि हमको 16 माला क्यों नहीं करना चाहिए, और ये कैसे जस्टिफाइड है, और मैं कैसे राइट हूँ, कैसे फोर्स अच्छा नहीं है, फोर्स करने से क्या क्या होगा, ऐसे सब अलग अलग कारण जो है वो माया देवी आपको बताती रहेगी। तो इसीलिए तब माया देवी, तब आपके मन को बोलना, आप मन अब आप चुप रहिए, ये मेरी गुरु की आज्ञा है, मैंने गुरु को मैंने वचन दिया है कि मैं 16 माला करूंगा और मैं करने वाला हूँ। ओके, जब ऐसा बोलकर आप माया देवी को ऐसा बोलेंगे, आपके मन को ऐसा बोलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली थोड़े दिन में माया देवी ये अपना मतलब ये मेथड छोड़ के दूसरे एक नए मेथड में आपको डिस्करेज करने आएगी। तो माया देवी का काम है, माया देवी का कार्य है कि आप 16 माला ना करें, और आपका कार्य है माया देवी से लड़के बोले कि मैं 16 माला करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रभु जी। तो ये मतलब ये जो फाइट चल रही है उसका मतलब क्या, माया देवी को डेंजर लग रहा है, अभी आपसे लग रहा है कि आप ये बंदा अभी डिवोटी बन जाएगा, अच्छी तरह से एकदम सिंसियर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली दिस आर साइंस कि मतलब आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली ले लिया। जब कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली ले लेते हैं ना कोई व्यक्ति, तो ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं। माया देवी उसको खींचने लगते हैं दूर। माया देवी ये नहीं चाहते कि आप भक्त बने, या टेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी भक्ति आप कितने सीरियस है। तो माया देवी का ये कार्य है, उनका पूरा पर्पस ही ये है। और तो आपका क्या कार्य है? माया देवी को बोलना कि आप कितना भी लड़े, मेरे साथ भगवान है, और मेरे साथ मेरे गुरुदेव है, मेरे भगवान है, प्रभुपाद जी है, और मैं आपके साथ लड़ूंगी। जैसे प्रभुपाद बोलता है कि मेरा सबसे बड़ा मतलब मुझे सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरे जो भक्त है, मेरे जो डिसाइपल्स है, मेरे जो शिष्य है, वो माया देवी से डरते नहीं है। We should actually be scared of Maya Devi, because Maya Devi can come in so many ways. So this is one way, this is one way saying that ये भी तो आध्यात्मिक कार्य है, ये भी तो सब अच्छा है, ऐसा बोल के आते हैं। तो इसीलिए आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि जो आपका ये सब जो है ना रीजंस आपने बताया, ये और कुछ नहीं बल्कि माया देवी आपके मन को इन्फ्लुएंस करके आपका माला कम कराना चाहती है, बस। थैंक यू प्रभु जी, इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। हरे कृष्ण। बहुत स्ट्रांग है प्रभु, इवन मेरे लिए भी अच्छा मैसेज है। बट कभी लगता था कि लाइक हम लोग मंदिर का स्पेशली सेवा करते हैं ना, तब उसमें लगता है कि वी हैव टू
forego chanting. So is that right, Prabhu? Then No, it is not right, Prabhuji. Like Prabhupada ji ने clearly बोला है कि if you are not able to chant 16 rounds, all the other service you are doing no, is senseless. 16 is definitely, but then priority shifting. Yeah, बस नहीं प्रायोरिटी शिफ्टिंग कभी कभी करना पड़ता है मंदिर के लिए. Yeah, that's what ठीक है. I got the answer. That is fine. Yeah, that is fine. Yeah, that's what. But रात को 12 बजे सोने से पहले आपका 16 माला हो जाना चाहिए. Yeah, that's what. ऊपर नीचे टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं है. गृहस्थ को हमेशा ये तो हमारा प्रण है. सवेरे 7:30-8 से पहले मेरा 16 माला हो जाना चाहिए. इसी I have to satisfy Guru by doing it in the morning, but chances are कोई शाम में भी होता है. That's a different issue. Correct. No, हो सकता है. That is not a problem. That you can do. That you can shift and manage. But you know, there are people who are actually not doing it at all. ऐसे लोग हैं जो करते नहीं है माला मंदिर का सेवा के नाम से. वो actually गलत है. That is totally wrong. क्योंकि आपका फॉरमोस्ट वचन आपने जो गुरु को दिया है कि मैं 16 माला करूंगा. 16 माला. That has to be followed. हरे कृष्णा. गोपाल जी सॉरी आपको थोड़ा हेवी दिया तो मैंने सॉरी. नहीं प्रभु जी, अभी वो होता है माइंड में जम्बलिंग होता है, बट आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी माया देवी भी अटैक करती है. प्रभु जी हमेशा हर रोज अटैक कर रही है आपको. इसलिए वो अहंकार का शब्द बहुत जरूरी है. 10 राउंड, हाँ मॉर्निंग के जब 10-11 राउंड हो जाते हैं ना प्रभु जी, देन इवनिंग टाइम आई स्टार्ट फीलिंग द सेम वे. ऐसा हो जाता है वो. एंड सेकंड थिंग प्रभु हो रहे ये हमको तो मेरे को तो कैसा है पता नहीं. अभी 9 मिनट्स तो लगता ही है एक माला के लिए. बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है. 6.5-7 मिनट. 8-9 मिनट्स बहुत ज्यादा है. 6.5-7 मिनट होना चाहिए. 5.5 से 7.5 मिनट के अंदर होना चाहिए एक माला. कभी एक माला एकदम स्लोली किया तो ठीक है, बट नॉर्मल स्पीड होना चाहिए. लेकिन यू शुड नॉट गिव गैप्स, क्योंकि माया देवी को एंटर करने को टाइम गैप मिलते ही माया देवी एंटर होती है. वही बोल रहा था. तो इसीलिए 5.5 से 7.5 मिनट के गैप में डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड यू शुड बी एबल टू फिनिश योर राउंड्स. ओके प्रभु. तो आपको टाइम भी सेट करके रखना चाहिए. टाइम चालू रखना चाहिए. देखना चाहिए कि कितना टाइम लग रहा है. ओके नहीं मैं तो हमेशा टाइम का ऑब्जर्वेशन करता हूँ, बट 8-9 मिनट्स मेरे को लग ही रहा है. 8-9 मिनट्स बहुत ज्यादा है प्रभु जी. थोड़ा स्पीड बढ़ाना. माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग. गोपाल वो माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग उसी में. तो वो होता है प्रभु, वो भी होता है कभी कभी. ओके हरे कृष्णा प्रभु. थैंक यू. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. और किसी का कोई प्रश्न नहीं दिखता आज? हरे कृष्णा प्रभु जी. एक क्वेश्चन है. यस प्रभु. अजय प्रभु. यस प्रभु. प्रभु जी बीच में एक बीजू प्रभु जी ने भी एक बात बोले थे कि कौन बोलता है ये. जैसे हमारे जब भी ड्युअलिटी आती है या कंफ्यूजन होता है लाइफ में, तो हमारे को ये पता नहीं चलता हमारी आत्मा बात कर रही है या हमारा मन बात कर रहा है या वो. देन रियली वी डोंट नो. तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि डिसीजन मेकिंग में कौन बात कर रहा है. हाउ टू आइडेंटिफाई. प्रभु जी आप तो सिंपल है. इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो जो कार्य आपको भगवान से दूर ले जा रहा है, आपके जो प्राइमरी ड्यूटी से दूर ले जा रहा है, तो वो आपका मन बोल रहा है. ओके. या फिर आपको भगवान के पास ले जाना चाहता है. बहुत कम समय होता है स्टार्टिंग में एक साधक के जीवन में जब परमात्मा आपको मतलब डायरेक्टली बोलकर गाइड करते हैं. इनडायरेक्टली अलग अलग डिवोटी के थ्रू गाइड करते हैं जनरली सामने से पहले. बट डायरेक्टली अंदर से जो चेतना या अंदर से जो प्रेरणा आती है वो बहुत कम होता है इनिशियली. तो वो जनरली क्या होता है कि हमारा मन ही आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है एक्चुअली. कई बार पता भी नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे डिसीजन मेकिंग में आया कि मेरे को इंडिया में हूँ और मेरे को बाहरी आना या नहीं आना. तो अगर मैं वहां पर रह के सोचूंगा कि यार मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर हो जाऊंगा या ऐसे ही है, तो then I'll make a wrong decision. In fact मेरे को तो यहाँ बहरीन में आने के बाद में पता चला कि इस्कॉन भी है और ये सब चीजें. तो in case मतलब I mean to say we don't know many things for future, what future is bringing to us. So ऐसे केस में जैसे आपने सिंप्लीफाई करके बोला कि जैसे जो चीज अपन को कृष्णा के पास में ले जाती है तो that's आत्मा की आवाज है. But we really don't know what is going to come in future. So तो जनरली क्या बोलते हैं कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है, कंफ्यूजन है कि ये सही है कि नहीं, तो गुरु साधु शास्त्र के थ्रू आपको चेक करना चाहिए कि ये आपको हेल्प करेगा. गुरु साधु और शास्त्र ये 3 चीज है जिसका वो दिस इज लाइक ए चेकिंग पॉइंट. इस तीनों चीज से चेक करना चाहिए कि शास्त्र क्या कहता है इस डिसीजन के ऊपर. ये जो अंदर से बोल रहा है तो शास्त्र के हिसाब से वो सही है या वो गलत है. हाँ वो समझना जरूरी है. तो शास्त्र के हिसाब से वो सही है गलत है, या फिर वो क्या बोलते हैं अगर आपको शास्त्र से क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है
तो आपको अपने गुरु को साधु या गुरु से अप्रोच करके आपको क्लैरिफाई करना चाहिए जब भी जहाँ पर डाउट हो। हाँ, डाउट नहीं है। और जैसे कि आपने जो डिसीजन बोला कि बहरीन आना या नहीं आना, दिस इज बेसिकली a decision which is basically influencing based on your karma also. So that decisions are taken through that are actually the modes which are there which are acting on that decisions. but आप जब यहाँ पर आकर जब भक्ति में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो सुकृति का घड़ा भरा होता है और आपको कोई आपके जीवन में कोई भक्त आता है और भक्त एक्चुअली आपको वो सीड जो है सो करता है आपके जीवन में। सो दैट इज एक्चुअली a decision which is आप मतलब वो मोड से डिसीजन लिया हो रहा होता है और यहाँ पर जो है भक्त आपका सुकृति घड़ा होने के कारण आपके अंदर आकर एक सीड डालता है। तो ये ऐसा सिचुएशन है। पर जब भी आपको डिसीजन लेना हो, बड़ा डिसीजन लेना हो, तो गुरु साधु और शास्त्र के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। शास्त्र से आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो ये साधु या गुरु से पूछना चाहिए और वो साधु गुरु आपको गाइड करेगा। और परमात्मा जो है उनके दिल में जो बैठे हैं साधु और गुरु के दिल में, वो परमात्मा उनको इंस्पायर करेगा आपको राइट डिसीजन को गाइड करने के लिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है प्रभु। तो हम लोग प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले संभव रितेश प्रभु, रीना माता जी, संभव और विधि सभी लोग इंडिया प्रस्थान कर रहे हैं। 11 बजे इनकी फ्लाइट है, तो हम इनकी मंगल यात्रा की कामना करते हैं। तो और अगले हफ्ते हम लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम सब आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम लोग अगले वक्त हम लोग तो नहीं रहेंगे, बलवंत प्रभु और 3 पाउंड रहेंगे। सिर्फ अगले सैटरडे के बाद हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों की भी मंगल कामना करें और विशेषकर मम्मी को भी हम ले जा रहे हैं तो सेफली हम लोग घर पहुंच जाए। इसके लिए भी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रार्थना करें। डेफिनेटली प्रभु जी, डेफिनेटली प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोगों के लिए भी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए हमको। डेफिनेटली प्रभु जी, आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। अभी हम लोग नरसिंह आरती करेंगे प्रभु जी एक बार। या जी। और ये लोग भी आने वाले हैं मेरे ख्याल से अगले हफ्ते। ये लोग अगले हफ्ते सुना लिया 25 को आएंगे कह रहा। ठीक है, ओके चलो नरसिंह आरती करते हैं। या श्योर। कौन करेगा? कोई है? विधि को बोलूं प्रभु जी? हाँ, विधि को बोलिए प्रभु जी। चलो बोलो। एक मिनट दीजिए। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाया प्रह्लाद लाददाहिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा पाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृत नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा
देवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहं जय नरसिंह श्री नरसिंह जय श्री नरसिंह जय प्रहलादेश जय पद्ममुखा जय पद्मवृंदम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे